हे एवरीवन, संग्राम आईएएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपकी ज्योग्राफी के पार्ट 2 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 की जो थीम है आपकी वो है जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो जो आपकी ये जो जियोमॉर्फोलॉजी है ना, इसको हम वन शॉट में यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर जो आपका जो जियोलॉजी है ना, जिसने नहीं देखा उसको आप जाके देख सकते हो। तो उसमें हमने बात की हुई थी यहाँ पे जो है जो कुछ एक फैक्टर्स की जो आपके जो है लैंड फॉर्म के अफेक्ट करते हैं डेवलपमेंट में। ठीक है, तो जिसमें हमने बात की हुई थी यहाँ पे आपके एंडोजेनेटिक फोर्स और दूसरी की थी हमने जो है एक्सोजेनेटिक फोर्स। तो इसके बारे में जो एंडोजेनेटिक फोर्स है उसके बारे में मैं यहाँ पे आपको बताया होता है, जिसमें यहाँ पे आपके जो है ये जो है लैंड की यहाँ पे क्रिएशन होती है, कंस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, तो जिसमें यहाँ पे आपकी जो है जो प्लेट्स है इसके बीच में यहाँ पे आपकी जो है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है और जिसके कारण आपके जो है यहाँ पे माउंटेन बिल्डिंग होगी। तो ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, जिसका एग्जांपल यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक और वोल्केनिज्म के थ्रू यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। वोल्केनिज्म के थ्रू आपको जो है यहाँ पे एक माउंटेन बनता हुआ देख सकते हैं। तो यहाँ पे माउंटेन हो गए, प्लेटो हो गए, रिफ्ट वैली होगी, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल है जिसके बारे में मैंने बात हुई थी। उसमें यहाँ पे आपको जो बोला हुआ था यहाँ पे जो है दो तरीके के इसके जो है फोर्सेज है। ठीक है, सब पार्ट्स है इसके एंडोजेनेटिक के। तो पहला आपका जो है कैटास्ट्रोफिक है, जो सडन नेचर में, जिसमें जो है एकदम सब कुछ होता है, जैसे कि आपका अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनिज्म हो गया। और दूसरे के ऊपर मैंने बोले हुआ था यहाँ पे डायस्ट्रोफिक है, ये यहाँ पे बिल्कुल जो है स्लो नेचर का है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये जो डायस्ट्रोफिक है ना, ये भी दो टाइप का, एक जो है एपिरोजेनेटिक और दूसरा ओरोजेनेटिक है। ओरोजेनेटिक का मतलब क्या है, यहाँ पे जो है आपकी माउंटेन बिल्डिंग है, ओरो का मतलब भी माउंटेन है। ठीक है, और एपिरो में यहाँ पे क्या है आपकी जो है ये कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग में है। तो ओरोजेनेटिक में हमने बात की थी यहाँ पे जो है आपकी जो है हॉरिजॉन्टल फोर्स लगती है, जिसके कारण यहाँ पे आप देखोगे आपको टेंशनल और कंप्रेशनल फोर्सेस देखने को मिलती है। कंप्रेशनल फोर्स मतलब क्या है, यहाँ पे जो है आपकी जो है कन्वर्जेंस यहाँ पे हो रही है। ठीक है, और टेंशनल का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको जो है डाइवर्जेंस देखने को मिलती है, जिसके कारण आपको जो है क्रैक्स फोर्स देखने को मिलते हैं। और कंप्रेशनल में वार्पिंग, फोल्डिंग और फॉल्टिंग आपको यहाँ पे ये फीचर्स देखने को मिलते हैं। और दूसरा यहाँ पे आपका जो है ये जो वर्टिकल मूवमेंट है, यहाँ पे मैंने बात की हुई थी, यहाँ पे आपके जो है प्लेटूज की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जैसे बकलिंग अप और बकलिंग डाउन के जैसे यहाँ पे आपकी जो है फीचर आपको देखने को मिलते हैं। तो इसके बारे में हमने जो है पिछले लेक्चर में बात की हुई थी। आज की इस वीडियो में हम जो है यहाँ पे एंडोजेनेटिक फोर्सेस के ऊपर यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे आपके जो है वेदरिंग क्या है, इरोजन क्या है, डेपोजिशन क्या है, मास मूवमेंट क्या है। ठीक है, तो देखो एक पर्सन है, पर्सन का नाम है यहाँ पे गिलबर्ट। ठीक है, तो गिलबर्ट बोलता है, इसने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसको बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम ऐसा है सर, आपका ये जो है ये जो एंडोजेनेटिक फोर्स है, ठीक है, जो आपके अर्थ के इंटीरियर से यहाँ पे जनरेट होती है, जिससे आपके जो है आपके माउंटेन्स हो गए, प्लेटूज हो गए, ये जो एक्सटर्नल फीचर्स है यहाँ पे आपको जो है देखने को लगते हैं। जब यहाँ पे आपके जो है एंडोजेनेटिक फैक्टर्स जो है यहाँ पे ये जो फोर्स है यहाँ पे ये जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है आपकी एक्सोजेनेटिक फोर्स से। ठीक है, एक्सोजेनेटिक फोर्स कौन से हो गए, यहाँ पे आपके जो है इसमें जो एक्सोजेनेटिक फोर्स के जो एजेंट होते हैं ना, विंड हो गई, आपकी रेन हो गई, सनरेज हो गई ना, ये सारे के सारे यहाँ पे इसके एजेंट है। तो इसका जो काम क्या है, यहाँ पे ये जो जितने भी यहाँ पे जो है ये जो लैंड फॉर्म है, इसको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे डिलीट करना है या डिग्रेड करना है, खत्म करना है। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पे फीचर है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है, बट एक्सोजेनेटिक फोर्स में आपको क्या देखने को मिलती है, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पे ये जो है विंड है, तो यहाँ पे ये जो विंडवर्ड साइड है ना, यहाँ पे जो विंड का यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये जो माउंटेन है, इसमें आप जो है अगर 1000 ऑफ ईयर को इसको जो है यहाँ पे नोटिस पीरियड में डालोगे, तो यहाँ पे इसका जो है साइज यहाँ पे कम हो रहा है। इसका मतलब क्या कर रहा है, ये जो है यहाँ पे जो है एक्सटर्नल फोर्सेस यहाँ पे जो है ये जो फीचर्स है हमारे यहाँ पे, इसको जो है यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो है एक्सोजेनेटिक फोर्स है। एंडोजेनेटिक फोर्स क्या है, यहाँ पे ये क्या है, इसको जो है कंस्ट्रक्ट करता है, यहाँ पे ये डिस्ट्रक्ट करता है। तो यहाँ पे जो है जो गिलबर्ट बोलता है, यहाँ पे इसने जो है डायनेमिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट दिया होता है, जिसमें ये बोलता है भाई यहाँ पे जो है ये जो एंडोजेनेटिक फोर्स है यहाँ पे ये जो है कंस्ट्रक्शन का काम करेगा और एक्सोजेनेटिक फोर्स यहाँ पे क्या करेगा, डिस्ट्रक्शन का काम करेगा। तो एक ये साइक्लिक नेचर में यहाँ पे आएगा और ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक यहाँ पे जो है अर्थ आपकी जो है टोटल में यहाँ पे जो है ये प्लेन ना बन जाए। ठीक है, आपके जो है यहाँ पे आपके जो है प्लेन्स आपको देखने को मिलता है, तो वो यहाँ पे जो है इसकी ये आउटकम होती है गिलबर्ट की। ठीक है, तो बेसिकली बोलने का मतलब ऐसा है, यहाँ पे ये जो फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं आपके लैंडफॉर्म डेवलपमेंट में, तो इसमें जो है दो आइडियाज है। एक आपका जो है ओल्ड आइडिया है, तो ओल्ड आइडिया आपका जो है एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्स है। ठीक है, जो न्यू आइडिया है ये डिपेंड करता है, यहाँ पे ये बात करता है आपके स्ट्रक्चर की, ये आप बात करता है आपकी प्रोसेस की, और यहाँ पे ये बात करता है यहाँ पे स्टेजेस की। ठीक है, जैसे कि रॉक की या फिर लैंडफॉर्म के ऊपर मैं बात करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये जो आपकी लैंडफॉर्म है ना, इसके स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे भी, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना कैसे है। खासकर जैसे यहाँ पे लैंडफॉर्म में कुछ एक रॉक्स होगी, तो रॉक्स में यहाँ पे ये पूछेगा सबसे पहली बात तो ये है सर, इसके स्ट्रक्चर में यहाँ पे इसकी डेंसिटी क्या है, ग्रेविटी का क्या इफेक्ट है इसमें। ठीक है, और इसके बाद फिर यहाँ पे बोलेगा यहाँ पे जो आपका प्रेशर है। ठीक है, यहाँ पे जो है अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन के ऊपर बात करते हैं, तो यहाँ पे ये जो टॉप पार्ट है यहाँ पे जो है आपके रॉक का, तो इसका बॉटम पार्ट के ऊपर यहाँ पे क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद फिर यहाँ पे ये बात करता है यहाँ पे आपकी परमिएबिलिटी और पोरोसिटी के ऊपर, यहाँ पे जो है वाटर कितने जल्दी यहाँ पे जो है रॉक के अंदर एंटर कर जा रहा है। ठीक है, प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी के ऊपर यहाँ पे ये जो है बात करता है। तो यहाँ पे आपके जो है ये स्ट्रक्चर के ऊपर बात है। ठीक है, क्योंकि मेंस में यहाँ पे क्वेश्चन बन चुका है इससे। ठीक है,
उसके बाद फिर यहाँ पे जो है आपका जो दूसरा आता है यहाँ पे प्रोसेस। तो प्रोसेस आपकी यहाँ पे जो है आगे मैं बताऊंगा, ठीक है, जिससे आपकी जो है फ्लूवियल प्रोसेस होगी, एरिड प्रोसेस होगी, कास्ट यहाँ पे आपकी जो है टोपोग्राफी देखने को मिलती है। तो ये सारी की सारी आप देखोगे इन प्रोसेस से आपके जो है जो इरोजन भी होती है और डेपोजिशन के फीचर भी यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो ये प्रोसेस है। और तीसरी आपकी स्टेज है। तो किसी भी यहाँ पे जो है आपकी जो है कोई पर्सन ले लो, रॉक ले लो, ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग है, तो उसकी जो है स्टेज होती है। तो सबसे पहले आपकी यूथफुल स्टेज होती है, उसके बाद फिर आप मेच्योर में आओगे, मेच्योर के बाद फिर यहाँ पे ओल्ड में आओगे। जैसे आपका जो है हिमालय ये यूथफुल स्टेज में, आपका जो है अरावली ये ओल्ड स्टेज में है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है न्यू कॉन्सेप्ट यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे ये जो है डेविस का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। वैसे बोलते हैं जो ये जो ज्योग्राफी है ना, यहाँ पे आप जो इसको जो मॉर्फोलॉजी को मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप बोलोगे यार सारा का सारा इजी है, यहाँ पे जो है इसमें क्या टफ है, ठीक है। बट जब जैसे आप जो है इसको ऑप्शनल की तरफ चले जाओगे, ठीक है ना, तो ये सब्जेक्ट जो है ना पूरे ज्योग्राफी में सबसे टफ हो जाता है यहाँ पे जो मॉर्फोलॉजी। इसमें इतनी थ्योरीज है कि आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे जो है आपके माउंटेन बिल्डिंग से लेके यहाँ पे जो है जो लैंड फॉर्म्स है यहाँ तक जो है इतने ज़्यादा पर्सन ने थ्योरी दी और सारी सारी बेकार है, ठीक है। और इसमें जो है आपको जो है यहाँ पे जो है अगर कोई ऑप्शनल बैकग्राउंड से कोई पर्सन होगा तो उसको पता होगा यहाँ पे जो है ये जो थ्योरीज है ना बंदे का दिमाग खराब कर देती है, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी, टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई है, तो यहाँ पे जो है सारा को जो है अपने ही यहाँ पे आइडियाज़ थे, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे वापस यहाँ पे लेक्चर पे एक्सोजेनेटिक फोर्स के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे आपकी जो है जियोमॉर्फोलॉजी इसी के ऊपर यहाँ पे टिकी हुई है, ठीक है। सबसे पहला है आपका यहाँ पे वेदरिंग। वेदरिंग क्या है, यहाँ पे जो है आपकी कोई भी रॉक है उसकी जब यहाँ पे जब टूट जाता है, ठीक है, जिसको डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं, तो उसको आप यहाँ पे वेदरिंग बोलते हैं, ठीक है। वेदरिंग को कोई यहाँ पे शब्द यूज करेगा तो आप क्या बोलेंगे, ये बोल रहा है यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। अब आपकी जो रॉक की डिसइंटीग्रेशन है ना, ये दो टाइप की होती है। एक यहाँ पे आपकी इन सितु होती है और दूसरी आपकी जो है एक्स सितु होती है। इन सितु का मतलब क्या है, जो आपकी ये जो रॉक है ना ये टूट एक ही जगह पे रही है और यहाँ पे ये जो डिसइंटीग्रेटेड पार्ट है ना ये भी वहीं पर है, तो ये मूव नहीं हुए हैं, ठीक है। तो रॉक की जो डिसइंटीग्रेशन है ये सेम प्लेस पे यहाँ पे हुई है, तो ये आपकी जो है इन सितु वेदरिंग होती है। अब एक्स सितु इन वेदरिंग, सॉरी एक्स सितु वेदरिंग क्या होती है, इसमें ऐसा होता है जो रॉक की डिसइंटीग्रेशन होती है ना एक जगह पे होती है, बट जो ये जो डिपोजिशन होती है ना ये किसी अदर प्लेस में होती है। तो जैसे यहाँ पे आपकी जो है रॉक है यहाँ पे ये टूट गई, ठीक है, तो यहाँ से ये जो डिपॉजिट है यहाँ पे आपकी जो है दूसरे प्लेस में, प्लेस बी में यहाँ से चली गई, ठीक है, ए से बी की तरफ यहाँ पे इसने मूव कर दिया, तो इसको आप बोलोगे एक्स सितु वेदरिंग, ठीक है। तो इसको जो है यहाँ पे डिपोजिशन आपकी जो है डिफरेंट प्लेस में होती है। इन सितु में यहाँ पे जो है ये डिसइंटीग्रेशन भी एक जगह पे होगी और जो है डिपोजिशन भी एक ही जगह पे होगी, तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखना। अब आ जाओ वेदरिंग के ऊपर। वेदरिंग आपकी जो है तीन टाइप की होती है, एक केमिकल वेदरिंग होती है, दूसरी फिजिकल होती है और तीसरी आपकी जो है यहाँ पे बायोलॉजिकल वेदरिंग आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो फर्स्ट वन है आपकी यहाँ पे केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे जो है आपकी जो रॉक्स की डिसइंटीग्रेशन होगी ना वो केमिकल्स के थ्रू होगी, ठीक है। तो ये जो केमिकल्स है, सिंपल सी बात बोलता हूँ, यहाँ पे आपने जो है जब केमिस्ट्री पढ़ी 10th क्लास तक, ठीक है, कोई आर्ट्स बैकग्राउंड का है, तो जिसमें यहाँ पे आपके जो है एसिड और बेस जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करता है तो आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे जो है न्यूट्रल सब्सटेंस यहाँ पे देखने को मिलता है। तो सेम टू सेम ऐसा ही है, आपकी जो जितने भी रॉक्स है ना ये सारी की सारी यहाँ पे जो है बेसिक नेचर की है, ठीक है। जैसे आपकी जो है सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, बेरियम हो गया, चाहे फिर आयरन हो गया, सारे के सारे यहाँ पे जो है बेसिक नेचर की रॉक्स हैं। और आपकी जो यहाँ पे जो है जो एसिड, जैसे कि रेन हो गया, तो रेन आपका जो है कैसा है, एसिडिक नेचर में है, ठीक है। तो बेसिकली वीक एसिड है, पर यहाँ पे जो है ये थाउजेंड ऑफ ईयर में यहाँ पे ये प्रोसेस करता है, जिसके कारण यहाँ पे आपकी जो है रॉक की डिसइंटीग्रेशन आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी जो है सॉल्यूशन बेस यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन, सॉल्यूशन में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इसमें जो है वाटर भी हो सकता है, एसिड भी हो सकता है ना। और सॉलिड आपका क्या है, यहाँ पे रॉक है, जब यहाँ पे जो है ये रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे ये क्या करेगा, रॉक की डिसइंटीग्रेशन करेगा। जैसे मान लो एक रॉक है, रॉक में जो है डिफरेंट मिनरल्स आपको देखने को मिलते हैं, इसकी कंपोजिशन है, यहाँ पे आपका कैल्शियम है, यहाँ पे आयरन मान लो, यहाँ पे सल्फेट मान लो, यहाँ पे नाइट्रेट मान लो। जैसे ही यहाँ पे आपकी जो है एसिड रेन होती है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है आपके थाउजेंड्स ऑफ ईयर की यहाँ पे इस प्रोसेस में आपकी जो है इस रॉक का पोर्शन, ये जो नाइट्रेट वाला पोर्शन है, कैल्शियम वाला पोर्शन है, आयरन वाला पोर्शन है और सल्फेट वाला पोर्शन है ना, ये यहाँ से जो है टूट के साइड यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो है नाइट्रेट, सल्फेट, कैल्शियम, जो है आयरन वगैरह ये सारे के सारे बेसिक नेचर में है, और यहाँ पे एसिड और बेस आप एक दूसरे के साथ रिएक्ट करोगे तो यहाँ पे ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन बेस में यहाँ पे आपकी जो है केमिकल वेदरिंग है। दूसरी है यहाँ पे हाइड्रेशन। हाइड्रेशन यहाँ पे आपकी जो है इसको बोलते हैं आपके अनियन पीलिंग, फ्लेकिंग, एक्सफोलिएशन। ये जो है मींस में यहाँ पे क्वेश्चन बन चुका है यहाँ से, ठीक है। अब इसमें ऐसा होता है, हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, ये रिलेट करता है सर आपके वाटर के साथ। इसमें आपकी जो है एक रॉक है, रॉक यहाँ पे जो है, रॉक में बेसिकली बात ऐसी होती है, यहाँ पे एक परमिएबिलिटी और पोरोसिटी यहाँ पे जो है दो बातें होती है। परमिएबिलिटी ऐसे होता है, यहाँ पे जो है रॉक के अंदर जो है जो वाटर है ना ये एंटर कर पा रहा है कि नहीं पा रहा है। पोरोसिटी का मतलब कहता है रॉक के अंदर जो है छोटे छोटे यहाँ पे छेद है, जिसके कारण यहाँ पे जो है पानी यहाँ पे एंटर हो रहा है, ठीक है। जैसे आप देखोगे मानसून के टाइम में जब बारिश होती है तो आपको जो है एक रॉक जो है नॉर्मल साइज से थोड़ी सी बड़ी देखने को मिलती है। कभी ऑब्जर्व करना, जैसे आज के टाइम में ना अभी रॉक की फोटो लेना और बाद में भी वापस करना, फिर वापस इसको ऑब्जर्व करना, तो आपको जो है रॉक का साइज जो है थोड़ा सा बड़ा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हाइड्रेशन प्रोसेस है। अब जब हाइड्रेशन प्रोसेस में साइज, जब रॉक ने वाटर को ऑब्जर्व किया तो इसका साइज क्या होगा, यहाँ पे ये बढ़ जाएगा, ठीक है। जब इसमें जो है साइज बढ़ेगा तो आप देखोगे यहाँ पे जो है रॉक की जो डेंसिटी होती है ना काफी ज्यादा यहाँ पे हाई होती है, एक दूसरे के साथ ये क्लोजली यहाँ पे कॉम्पैक्शन यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है।
जब यहाँ पे जो है, जब इसने वाटर ऑब्जर्व किया तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और उसके बाद जब ये एक्सपेंड करेगा तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे जो है आपके जो ट्रॉपिकल एरियाज है, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो सनरेज काफ़ी होती है, दूसरे एरिया भी टेम्परेट में भी सनरेज होती है। तो जब ये जो डेली प्रोसेस होती है ना, यहाँ पे आपको जो है थाउजेंड्स ऑफ ईयर में यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है, जिसमें यहाँ पे एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ये पहले यहाँ पे ये क्या करेगा, इसका साइज बढ़ेगा, इसके बाद फिर यहाँ पे इसका साइज यहाँ पे कम हो जाएगा। जब इसका साइज कम होगा तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगी ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन, मतलब जो है दाने दाने इसमें यहाँ पे इसमें टूटना शुरू हो गया। जब ये प्रोसेस जो है रिपीट होती जाएगी, यहाँ पे बार बार होगी, तो यहाँ पे आपको जो है लेयर बाय लेयर यहाँ पे जो है आपकी रॉक की डिसइंटीग्रेशन यहाँ पे शुरू होती है। तो इसको यहाँ पे अनियन पीलिंग बोलते हैं, ठीक है, एक्सफोलिएशन बोलते हैं, फ्लेक्स बोलते हैं। तो इसको यहाँ पे जो है ये मेंस में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो हाइड्रेशन है। अब आ जाओ नेक्स्ट यहाँ पे जो है कार्बोनेशन। कार्बोनेशन कुछ नहीं है, यहाँ पे आपका जो है ये जो क्लाउड्स है, क्लाउड्स में क्या है, वाटर है, और यहाँ पे आपकी जो है ग्रीन हाउस गैस जिसको कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पे एक दूसरे के साथ ये रिएक्ट करती है, तो यहाँ पे ये कार्बोनिक एसिड बना देती है। कार्बोनिक एसिड जो है बीक एसिड होता है, बेसिकली एसिड रेन है, जिसमें यहाँ पे सिंपल सी बात ये है, वापस से यहाँ पे जो है आपकी कोई रॉक है, रॉक की कोई कॉम्पोजिशन है, यहाँ पे कैल्शियम है, ठीक है, यहाँ पे आयरन है, कुछ है। तो इसमें जो है यहाँ पे ये प्रोसेस जो है बार बार रिपीट करेगी, तो यहाँ पे आपकी जो है रॉक की डिसइंटीग्रेशन हो जाएगी, तो यहाँ पे रॉक आपका जो है टूट जाएगा। तो इसको कार्बोनेशन बोलते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट यहाँ पे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में सिंपल सी बात बोलता हूँ सर, सबसे पहले आपको याद होनी चाहिए, ऑक्सीडेशन में जो है आपकी ऑक्सीजन ऐड होती है और हाइड्रोजन यहाँ पे लूज होती है, ठीक है। जब यहाँ पे आप देखोगे कोई भी मिनरल जो है जो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आता है, ऑक्सीजन आपकी जो है रॉ विंड में भी होती है और ऑक्सीजन आपकी आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी जो है रेन में भी होती है, ठीक है। जब ये मिनरल के साथ यहाँ पे कांटेक्ट में आता है तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे रिएक्शन होगी, एसिड और बेस मिलेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, न्यूट्रल बनेगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे कोई जो है रॉक है, रॉक की कॉम्पोजिशन आयरन के साथ हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे लो है, तो इसमें यहाँ पे जब ये जो है ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे ये रिएक्ट करेगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, रस्ट, जंग, ठीक है। लोहे के ऊपर यहाँ पे आप देखोगे कोई खिड़की होगी, कुछ होगी, आप अगर पेंट नहीं करोगे तो यहाँ पे थोड़े थोड़े टुकड़े यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सेम टू सेम प्रोसेस है, ठीक है। रॉक के साथ भी ऐसा ही होता है, आपका जो आयरन वगैरह होते हैं, जो रॉक कोर्स होते हैं, तो यहाँ पे रॉक से ही तो निकालते हैं, पत्थर से निकालते हैं इसमें। तो यहाँ पे जो है ये जो रस्ट होगा यहाँ पे ये जो है आप इसकी जो है एक्स्ट्रा साइड से यहाँ पे ये गिर जाएगी और रॉक आपको जो है कुछ एक टाइम के बाद आपको जो है ऐसा देखने को मिलेगा। तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। अब यहाँ पे जो है अगर मैं रिडक्शन के ऊपर बात करता हूँ तो रिडक्शन में सर रिवर्सल हो जाएगा, आपके यहाँ पे जो है हाइड्रोजन ऐड हो जाती है और यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे लूज हो जाती है, ठीक है। जब यहाँ पे ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो आपको क्या देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी एनारोबिक कंडीशन, यहाँ पे जो है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। जैसे मैं यहाँ पे आपको जो है एक पॉन्ड का एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे जो है इस पॉन्ड को यहाँ पे जो है आपकी जो है एल्गी के द्वारा यहाँ पे इसको जो है कवर किया, ठीक है, बीओडी मान लो, ठीक है। इसमें यहाँ पे जो है अब यहाँ पे क्या है, ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे इसमें इसके साथ वाटर के साथ डिजॉल्व नहीं हो सकती, और दूसरी बात यहाँ पे आपकी जो है फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, ठीक है। तो आउटसाइड के साथ यहाँ पे जो है कॉन्टैक्ट खत्म हो गया है। अब जो है ये जो एक्वेटिक लाइफ है ना, कुछ टाइम के बाद आप देखोगे जो एल्गी ने इसमें जो है यहाँ पे कवर किया, तो यहाँ पे जो है जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है एक टाइम के बाद यहाँ पे भी ये भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो जिसके कारण ये जो एक्वेटिक लाइफ है ये खत्म हो जाएगी, यहाँ पे मर जाएंगे। और उसके बाद फिर देखोगे आप यहाँ पे जो है जो यहाँ पे जो बैक्टीरियाज है जिसको जो डिकम्पोज करते हैं, तो उसको यहाँ पे जो है जो डिकम्पोज करने के लिए यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगी, ऑक्सीजन यहाँ पे वापस से रिक्वायरमेंट देखने को मिलेगी। तो इस टाइम में यहाँ पे जो है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, ठीक है। और पॉन्ड में यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे आप सराउंडिंग के जो जितने भी यहाँ पे जो एलिमेंट्स है, जैसे यहाँ पे मान लो एक स्टोन है, ठीक है, इस पॉन्ड में, तो ये स्टोन क्या है, ये टाइम के साथ से यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे ये ऑक्सीजन को यहाँ पे ये रिलीज करेगा, और यहाँ पे जब ये रिलीज करेगा तो ये पत्थर यहाँ पे ये पिघलना और खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से आपकी जो है यहाँ पे रिडक्शन के प्रोसेस में भी रॉक की डिसइंटीग्रेशन होती है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे फिजिकल वेदरिंग के ऊपर, यहाँ पे, ठीक है। फिजिकल वेदरिंग आपको जो है यहाँ पे अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन के ऊपर बात करता हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात यहाँ पे ऐसी है, अब अनलोडिंग का मतलब क्या था, कुछ एक चीज़ के ऊपर आपने जो है वेट डाला हुआ है उसको क्या बोलते हैं, लोड बोलते हैं। जब उस वेट को आपने खत्म कर लिया तो उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे अनलोड करना है ना, वो फ्री हो गया। और दूसरा बात क्या होता है, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब ऐसा है यहाँ पे जो है ये चीज़ जो है अपने साइज को इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो इसमें ऐसा होता है, यहाँ पे मान लो कोई रॉक है, ठीक है। अब इस रॉक में ऐसा होता है, इसमें जो ये जो एक्सटर्नल एजेंट्स जैसे आपकी रेन होगी, विंड होगी, ये यहाँ पे जो है यहाँ पे अपने जो है थाउजेंड्स ऑफ ईयर की आपका वर्क करता है, और यहाँ पे जो है मान लो इस रॉक का ये जो टॉप पार्ट है इसको ये यहाँ पे ये खत्म कर देते हैं, उड़ा देते हैं, ठीक है। जब ये पार्ट यहाँ पे इसका जो है खत्म हो जाता है तो इसमें आप देखोगे भी इस रॉक का जो है ये जो पार्ट था इसका जो है कुछ एक वेट था, ठीक है। ग्रेविटी के अंदर इसका इन्फ्लुएंस है, और ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस होता है तो यहाँ पे जो है आपके वेट के साथ जो है यहाँ पे प्रेशर का भी यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलता है। जब ये दोनों चीज़ें यहाँ पे खत्म हो जाती है तो यहाँ पे टाइम के हिसाब से यहाँ पे ये रॉक क्या करना शुरू करती है, यहाँ पे अपने आप को जो है एक्सपेंड करना शुरू करती है वापस बाहर की तरफ, ठीक है। अब जब ये एक्सपेंड करने की कोशिश करती है तो यहाँ पे जो है इसमें यहाँ पे जो है इसमें जो है ग्रेनुलर और फ्लेकिंग डिसइंटीग्रेशन आपको देखने को मिलेगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं यहाँ पे अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये आपको देखने को मिलेगा।
अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे टेम्परेचर चेंज एंड एक्सपेंशन। टेम्परेचर चेंज के ऊपर मैं बात करता हूँ सर। यहाँ पे जो है कोई भी एरिया, यहाँ पे डे और नाइट के टाइम के ऊपर यहाँ पे बात है। डे के टाइम में आपको क्या देखने को, यहाँ पे सन देखने को मिलेगा, और नाइट के टाइम में यहाँ पे मून देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मतलब क्या, टेम्परेचर डाउन हो रहा है और यहाँ पे टेम्परेचर राइज हो रहा है, ठीक है। कोई भी रॉक है, रॉक में यहाँ पे मटीरियल ए बी सी ले लो, ठीक है, उसकी कॉम्पोजिशन 3 मटीरियल से हुई है। तो ऐसा हो सकता है यहाँ पे जो मटीरियल ए है वो वीकर है, मटीरियल बी यहाँ पे आप जो उसके थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर है, और मटीरियल सी यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जब ये प्रोसेस यहाँ पे जो है आपकी जो है टेम्परेचर राइज होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। पार्टिकल्स क्या करते हैं, यहाँ पे जो है एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये जो पार्टिकल्स जब एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं ना, तो एक पार्टिकल ऐसा होगा जिसकी कॉम्पोजिशन बिल्कुल कम होगी। मान लो यहाँ पे ए सबसे वीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जब यहाँ पे एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन बार बार यहाँ पे जो है एक रॉक के ऊपर होती है, 1000 ऑफ या 100 ऑफ ईयर के ऊपर यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, कोई भी स्पैन ऑफ टाइम ले लोगे, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जो है ये जो वीकर कॉम्पोजिशन वाला मटेरियल ये सबसे पहले गिर जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखोगे जब ये प्रोसेस बार बार यहाँ पे रिपीट होगी, तो यहाँ पे मान लो बी पोर्शन यहाँ पे वीक है, तो यहाँ पे फिर वी खत्म हो जाएगा और फिर यहाँ पे सी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे पहले आपकी रॉक कुछ इस तरीके से, बाद में फिर आपकी रॉक जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहेगी, उसके बाद फिर लास्ट फेज में आपको ऐसे देखने को मिली, और लास्ट में आपको जो है कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो इसको बोलते हैं यहाँ पे टेम्परेचर चेंज एंड एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। तीसरा है यहाँ पे आपका जो है फ्रीजिंग एंड थोइंग, ठीक है। फ्रीजिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई चीज़ यहाँ पे फ्रीज हो रही है, और थोइंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे वापस से जो है अपनी नॉर्मल फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट हो रही है। तो बेसिकली आपका जो है ये जो टेम्परेट रीजन है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे मैं हिमालय का एग्जाम्पल लेता हूँ, और यहाँ पे आपको जो है एक रॉक देखने को मिलती है। तो हिमालय में ऐसा होता है, सबसे पहली बात मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे जो है जो आइस क्रिस्टल है उसका वॉल्यूम जो है वाटर से ज़्यादा होता है, ठीक है। मान लो कभी आपने जो है एक फ्रीज होता है, फ्रीज में यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है एक छोटा सा पार्ट होता है, पोजीशन होती है, जहाँ पे जो है आपकी जो है यहाँ पे जो है आइस वगैरह रखी जाती है, ठीक है, जिसकी वजह यहाँ पे छोटी सी ट्रे होती है। इस ट्रे के ऊपर अगर आप जो है यहाँ पे मान लो कभी वाटर डालोगे, इसको बिल्कुल एक लेवल तक फुल करना है, ठीक है। अब इसको जो है 2 दिन के अंदर तक यहाँ पे जो है आप अंदर ही रखना है, यहाँ पे जो है उस फ्रीजर वाले पोर्शन में, ठीक है। जब 2 दिन के बाद यहाँ पे आप जो है इसको वापस निकालोगे, तो आप बोलोगे मैंने पानी तो इसमें जो है यहाँ पे जो है इतना सा ही यहाँ पे डाला था, ठीक है। बट जब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे जब फ्रीज हुआ, तो यहाँ पे जो है ये जो आइस है ना, यहाँ पे इसने जो है इतना सारा एरिया यहाँ पे कवर कर लिया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ इसका मतलब कंक्लूजन क्या है, यहाँ पे जो है आइस क्रिस्टल का जो वॉल्यूम होता है ना वो वाटर से ज़्यादा होता है। ये बात यहाँ पे आपको ध्यान रखना, ठीक है। जब यहाँ पे मैंने बोली हुई बात, यहाँ पे जो है आपकी जो रॉक की कॉम्पोजिशन है, इसमें जो है यहाँ पे जो है कुछ पोर्स भी होते हैं और उसमें जो है परमेबिलिटी भी होती है। तो इसमें यहाँ पे जब डे का टाइम होता है ना, जब यहाँ पे जो है जब आपकी जो है ये जो आइस होती है ये यहाँ पे मेल्ट होती है, तो यहाँ पे क्या है, ये पत्थर के अंदर चली जाती है, ठीक है। जब पत्थर के अंदर चली जाती है तो ये डे का टाइम है। अब जब रात का टाइम आता है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फ्रीजिंग स्टार्ट होती है, और ये जो वाटर जो है यहाँ पे जो है आइस क्रिस्टल के फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है इसमें, ठीक है। और ये क्या करता है, यहाँ पे एक्सपेंड करने की कोशिश करता है, और यहाँ पे जो क्या है राइट नाइट को ये क्या एक्सपेंड करता है, और डे को यहाँ पे ये क्या करता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे करता है। तो सिमिलरली यहाँ पे ये जो है प्रोसेस आपको जो है बार बार रिपीट होती हुई देखने को मिलेगी, जिसके कारण यहाँ पे जो भी प्रोसेस रिपीट होती है, तो यहाँ पे जो है इस रॉक की यहाँ पे जो है डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाती है। तो इसको बोलते हैं फ्रीजिंग एंड थोइंग प्रोसेस, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट यहाँ पे सॉल्ट वेदरिंग के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे जो है आपके एरिड रीजन है, खासकर यहाँ पे ये जो डेजर्ट है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो है जो आपकी कोई भी रॉक है ना, इसकी जो कॉम्पोजिशन है यहाँ पे सॉल्ट से होती है। मान लो यहाँ पे सॉल्ट है, बी एस सी है, जैसे सोडियम ले लो, यहाँ पे मैग्नीशियम ले लो, कैल्शियम ले लो, ठीक है, बेरियम ले लो, तो ये सारे के सारे सॉल्ट है। तो इसमें यहाँ पे ऐसा है, सेम बात होगी, यहाँ पे जो डे के टाइम में होगा तो यहाँ पे टेम्परेचर राइज होगा, जिसके कारण यहाँ पे एक्सपेंशन होगी। जो नाइट का टाइम है यहाँ पे क्या होगी, आपकी जो है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगी। जब यहाँ पे जो है ये प्रोसेस रिपीटेडली यहाँ पे जो है बार बार आएगा, यहाँ पे एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगी। तो जो मटेरियल की कॉम्पोजिशन सबसे ज़्यादा यहाँ पे वीक होगी, वो सबसे पहले यहाँ पे जो है यहाँ पे टूटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है आपकी सॉल्ट वेदरिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोसेस रिपीट होती रहेगी, और ये तब तक रिपीट होगी जब तक यहाँ पे ये रॉक कंप्लीटली यहाँ पे जो है मिट्टी में यहाँ पे कन्वर्ट नहीं होता है। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे जो है बायोलॉजिकल वेदरिंग, ठीक है। तो बायोलॉजिकल जो ये जो वेदरिंग है ना, यहाँ पे आपको जो है ये आपके जो है एनिमल्स और ट्रीज है, दोनों से यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे जो है कोई एनिमल, यहाँ पे मान लो कोई रास्ता है, ठीक है, यहाँ से जो है आपके जो है पैसेज है, यहाँ पे लैंड ए है, लैंड बी है, ठीक है। अब इसमें यहाँ से जो है एक ही जगह से यहाँ पे जो है मूव करने के लिए यहाँ पे रास्ता है, ठीक है। अब यहाँ से जो है सारे एनिमल जाते हैं, जैसे आपके एलिफेंट्स का हार्ड हो गया, लाइन्स का हो गया, सारा हो गया, यहाँ पे जो है थाउजेंड्स ऑफ ईयर से यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे जो है ये जो रॉक की कॉम्पोजिशन है ना, ये एनिमल्स के द्वारा यहाँ पे इसको जो है ये जो सरफेस है थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ये तोड़ना शुरू कर देगा, ठीक है। कभी भी देखना यहाँ पे जो है जिस रास्ते में जो है जो कच्चा होगा, जिसमें जो लोग चलते हैं ना, वो आपको थोड़ा सा अलग देखने को मिलता है, जिसमें कोई नहीं चलता तो उसमें जो है आपको थोड़ा सा अलग देखने को मिलता है। तो इसमें ऐसा है यहाँ पे ये डिसइंटीग्रेशन हो
रही है इसमें। और दूसरा बात यहाँ पे जो है, मान लो कोई एनिमल का हार्ट यहाँ पे जा रहा है, एलिफेंट ही है, ठीक है, तो यहाँ पे एक ही डेथ हो जाती है, यहाँ पे गिर जाता है, ठीक है। जब एलिफेंट की डेथ हो जाती है, यहाँ पे गिर जाता है, तो यहाँ पे क्या करता है, इसको जो है यहाँ पे जो है छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं, यहाँ पे इसको क्या करते हैं, डिकम्पोज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जब ये इसको जो है डेट्राइटस इसको डिकम्पोज करने की कोशिश करते हैं, तो क्या करते हैं, फिर से ये यहाँ पे एसिड रिलीज करते हैं, ठीक है। और रॉक कैसी है आपकी, बेसिक नेचर में, तो एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, न्यूट्रल बैकग्राउंड यहाँ पे क्रिएट करेगा, और न्यूट्रल बैकग्राउंड क्या करेगा, यहाँ पे इसको जो है डिसइंटीग्रेट करना शुरू करेगा। तो ये बायोलॉजिकल वेदरिंग है। अब जैसे आपकी ट्री है, ट्री की रूट होगी, ठीक है, मान लो कोई बनियन ट्री है बड़ा जैसा, ठीक है, उसके नीचे यहाँ पे आपकी जो है रॉक है, तो यहाँ पे क्या करेगी, इसको अगर ये होल्ड करती है, ठीक है, ट्री के लाइफ स्पैन अगर मान लो 500 ईयर्स है, तो ये इसको अगर होल्ड करती है तो 500 साल में इस पत्थर को ये जो है 1 से 2 में यहाँ पे ये तोड़ देगा। तो ये बायोलॉजिकल वेदरिंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोसेस है। आप आ जाओ नेक्स्ट यहाँ पे मास मूवमेंट के ऊपर। मास मूवमेंट क्या है, ठीक सर, आपकी ये जो मलबा है ना, डेब्रिस मूवमेंट है, ये जो है ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में यहाँ पे ये मूव करता है। आपके जो एक्सटर्नल एजेंट्स है, विंड होगी, रेन होगी, है ना, ये कोई भी यहाँ पे काम नहीं करता है। यहाँ पे सिर्फ जो है मास मूवमेंट में यहाँ पे जो है ग्रेविटी के अंडर यहाँ पे काम करता है। इस बात को यहाँ पे ध्यान रखना, स्टेटमेंट आ सकती है, ठीक है। अब ऐसा है यहाँ पे जो है, मान लो यहाँ पे ये जो है माउंटेन है, माउंटेन में यहाँ पे ये जो पार्ट है ना, ये जो है लूजली यहाँ पे कॉम्पैक्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अंदर आ जाता है और यहाँ से ये जो है यहाँ पे ये गिर जाता है। तो इसको यहाँ पे आप क्या बोलोगे, ये बोलोगे आप इसमें जो है मास मूवमेंट। अब आपकी ये जो मास मूवमेंट है ना, ये डिपेंड करती है आपके एंगल ऑफ रिस्पांस के ऊपर। एंगल ऑफ रिस्पांस का मतलब क्या है, यहाँ पे जो है आपका जो है जो ग्रेडियंट या एंगल या स्लोप बोलो जिसको, यहाँ पे डिपेंड करता है। तो आपकी जो है, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ, यहाँ पे आपका जो एंगल है ना, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये जेंटल एंगल देखने को मिलेगा, या फिर यहाँ पे आपको बोलूँगा अब यहाँ पे ये जो स्लोप है ना, ये बिल्कुल ही यहाँ पे जो है जेंटल है, ठीक है। अब दूसरी यहाँ पे मैं बोलता हूँ, यहाँ पे जो है ये जो स्लोप मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तो ये क्या है, बिल्कुल स्टीप है, एक खड़ी स्लोप है, आपको देखने को मिलेगी 120 डिग्री का एंगल है यहाँ पे आपको देखने को। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे 5 से 10 डिग्री का एंगल देखने को मिलेगा। अगर जितना ज़्यादा एंगल होगा ना, उतना ज़्यादा यहाँ पे जो है आपके जो है ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे बोला यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो प्लेस है यहाँ पे जो इसकी जो है जो डेब्रिस की मूवमेंट हुई, ये ग्रेविटी के कारण की हुई, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिस्पॉन्स है ना, ये ज़्यादा यहाँ पे हाई है। अगर इसी टाइम में यहाँ पे अगर मैं जो है प्लेटो के ऊपर यहाँ पे बात करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे प्लेटो आपको देखने को मिलेगा। अगर इस पोर्शन में यहाँ पे बोलता हूँ, यहाँ पे जो है मास मूवमेंट आपको जो है ना के बराबर देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो है ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा कम है। तो ये बात यहाँ पे मैं समझाना चाहता था, ठीक है। अब आपकी ये जो मास मूवमेंट है ना, ये 2 टाइप की होती है, एक स्लो होती है, एक फास्ट होती है। स्लो का मतलब क्या है, यहाँ पे आप देखोगे ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस सबसे कम कहाँ पे होता है, जहाँ पे जो है स्लोप जेंटल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो 1 से 2 डिग्री का एंगल यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा मान लो, तो 1 से 2 डिग्री का एंगल है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जो है स्लो मास मूवमेंट देखने को मिलती है, ठीक है। और दूसरी है यहाँ पे फास्ट। तो यहाँ पे मैंने बोला यहाँ पे जो है आपकी स्टीप स्लोप देखने को मिलेगी, बिल्कुल ही यहाँ पे जो है ढलान देखने को मिलेगी। जैसे आपके नॉर्थ ईस्ट हो गए, हिमालयन रीजन हो गया, हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, है ना। तो यहाँ पे जो पहाड़ियाँ कैसी बिल्कुल यहाँ पे जो है स्टीप है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो इसी में यहाँ पे ये जो मास मूवमेंट है ना, मास मूवमेंट में आप जो है लैंडस्लाइडिंग वगैरह देखते हो, एवलांच देखते हो, स्नो एवलांच देखते हो, ये सारे के सारे इसी के एप्लीकेशंस है, ठीक है। अब इसमें जो है ये जो स्लो वाली यहाँ पे मास मूवमेंट है, इसमें 2 पार्ट है। तो यहाँ पे आपकी जो है क्रीपिंग का मतलब होता है रिंगना, और दूसरी है सोलिफ्लेक्शन, तीसरी यहाँ पे आप जो फास्ट है जिसकी स्लोप ज़्यादा है, इसको बोलते हैं यहाँ पे अर्थ फ्लो, और दूसरे को बोलते हैं यहाँ पे मड फ्लो, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे फास्ट है यहाँ पे आपका मड फ्लो है, उसके बाद अर्थ फ्लो है, उसके बाद सोलिफ्लेक्शन है, उसके बाद क्रीपिंग है, ठीक है। अब आ जाओ एक एक करके यहाँ पे देखते हैं। अब स्लो मूवमेंट के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहली बात तो मैंने बोला यहाँ पे स्लोप क्या है, जेंटल है, आपको यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे स्लोप देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसमें जो है कोई भी यहाँ पे आपके जो है सेडिमेंट या डस्ट पार्टिकल है, यहाँ पे अगर ये मूव करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे ये ना के बराबर मूवमेंट होगी, ठीक है। इसकी मूवमेंट तभी होगी जब यहाँ पे ये जो है वाटर के साथ यहाँ पे मिक्सिंग होगी, ठीक है। जब ये वाटर के साथ सैचुरेट होगा तभी ये मूव करेगा, क्योंकि आप पानी को यहाँ पे जो है एक जगह पे कमरे के ऊपर यहाँ पे फेंकोगे ना, कभी एक्सपेरिमेंट करना, तो वाटर जो है एक जगह नहीं रहेगा, ये अपनी स्लोप ढूंढ लेगा जिस तरफ यहाँ पे जो है। हमेशा देखना किसी ने कमरे में यहाँ पे छोटा सा एग्जिट होता है, पानी के लिए छोड़ा होता है, जो आपका जो है यहाँ पे जो मिस्त्री होता है, ठीक है, इंजीनियर, तो वो छोड़ के रखता है यहाँ पे जो है वाटर यहाँ से निकाला जा सके, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आप देखना, अगर यहाँ पे जो है कभी वाटर फेंकोगे तो यहाँ पे अपनी स्लोप ढूंढ लेगा। तो इसी कारण यहाँ पे जो है ये जो मूवमेंट है आपकी जो है क्रीपिंग होगी, यहाँ पे सोलिफ्लेक्शन होगी, ठीक है, अर्थ फ्लो मड फ्लो होगी, ये सारी की सारी वाटर के साथ एसोसिएट है, ठीक है। अब क्रीपिंग का मतलब क्या होता है, क्रीपिंग का मतलब होता है रिंगना, ठीक है। रिंगना का मतलब कैसा है, आपका जो है मान लो आपके हाथ पैर यहाँ पे काट लिए, आप जो है कैसे रिंग चल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जो है बिल्कुल धीरे धीरे यहाँ पे जो है आपकी मूवमेंट है। 1 मिनट में इसको पॉज कर लेता हूँ, यहाँ पे स्कूटर की आवाज आएगी। हाँ जी, तो वापस आ जाओ। अब कोई नॉइस नहीं है, ठीक है। बेसिकली ऐसा है, जो डिवाइस है ना, ये साउंड पकड़ लेता है आसपास का, तो यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो यहाँ पे कम साउंड आती है और सराउंडिंग की साउंड है वो ज़्यादा आती है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है यहाँ पे जो है 200 300 मीटर दूर की आवाज़ होती है ना, कई बार जो है जोर से चिल्ला रहे होते हैं, कुछ हो रहा था, तो यहाँ पे ये इसको पकड़ लेता है, ठीक है। कई बार बैकग्राउंड नॉइस में आपको सुनाई दे रहा होगा। तो वापस आ जाओ लेक्चर के ऊपर। यहाँ पे जो है मैं क्रीपिंग के ऊपर बात कर रहा था। क्रीपिंग के ऊपर मैंने बोला हुआ था, यहाँ पे जो है आपकी जो स्लोप है ना, ये बिल्कुल जेंटल होती है। 1 से 2 डिग्री के ऊपर यहाँ पे बात करते हैं। जैसे कि आपकी जो है दिल्ली से वेस्ट बंगाल के यहाँ पे एग्जांपल है, ठीक है। तो दिल्ली से वेस्ट बंगाल के बीच में यहाँ पे आप देखोगे आपकी स्लोप कैसे देखने को, बिल्कुल यहाँ पे जेंटल देखने को। आपकी जो है 2 से 3 डिग्री का यहाँ पे फर्क होगा, जैसे ज़्यादा 5 होगा, इससे ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है।
तो इसमें जो यहाँ पे जो मूवमेंट होती है यहाँ पे जो है पार्टिकल्स की, ये ना के बराबर होती है, जिसमें यहाँ पे बोला इसने जो है यहाँ पे मूवमेंट जो है 1 साल के अंदर जो है 0.001 सेंटीमीटर के ऊपर यहाँ पे जो है ये मूवमेंट होती है। इसमें जो है कोई भी पार्टिकल यहाँ पे जो है मिट्टी यहाँ पे पड़ी हुई है तो ये यहीं पर पड़ी रहेगी जब तक यहाँ पे जो है बारिश नहीं होगी, तो ठीक है। तो इसको बोलते हैं यहाँ पे क्रीपिंग। तो यहाँ पे ध्यान रखना एक्सट्रीमली स्लो है, इतनी सी बात याद रखना, और स्लोप यहाँ पे मॉडरेट होती है। नेक्स्ट आ जाओ सोलिफ्लेक्शन। सोलिफ्लेक्शन आपका जो है सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, यहाँ पे टेम्परेट रीजन के साथ यहाँ पे लिंक करता है, ठीक है। टेम्परेट रीजन में आपकी क्या होती है, स्नोफॉल होती है, और स्नोफॉल बाद में यहाँ पे क्या करती है, आइस यहाँ पे मेल्ट करती है। बेसिकली यहाँ पे जो है जब आपकी ये जो सेडिमेंट्स है, ठीक है, आपकी क्ले और सिल्ट है, ये यहाँ पे जो है वाटर के साथ यहाँ पे सैचुरेट करते हैं, तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, यहाँ पे डेब्रिस, जिसको मलबा बोलते हैं, कीचड़ बोलते हैं, ये यहाँ पे इसको ये फॉर्म करता है, ठीक है। तो इसमें भी यहाँ पे आप ध्यान रखोगे, यहाँ पे इसमें जो है जो मूवमेंट होगी तो ये भी बिल्कुल स्लो होगी। बस इसमें फर्क ऐसा है, यहाँ पे जो है जब ये जो है जो आइस क्रिस्टल के साथ यहाँ पे जो मिट्टी यहाँ पे ये मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला आप जो है एक कमरे के ऊपर यहाँ पे पानी फेंकोगे तो पानी यहाँ पे जो है अपनी स्लोप ढूंढ ही लेगा, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे ये जो है मिट्टी यहाँ पे जो है यहाँ पे जमी हुई थी, यहाँ पे जब ये सैचुरेट करेगी तो यहाँ पे ये वाटर के साथ यहाँ पे मूव करना शुरू करेगी, तब आपको पता चलेगा यहाँ पे ये जो है सॉलिफ्लेक्शन का यहाँ पे जो है आपको जो है कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है बिल्कुल यहाँ पे जेंटल मूवमेंट होती है आपकी, जो है जैसे यहाँ पे कीचड़ चला होगा ना, बिल्कुल यहाँ पे स्लो 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 चलेगा। अब आ जाओ यहाँ पे दूसरा जो है पार्ट यहाँ पे फास्ट मूवमेंट है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे जो है मूवमेंट फास्ट होगी, रीजन क्या है, यहाँ पे स्लोप जो है यहाँ पे स्टीप है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको जो है स्लोप यहाँ पे देखने को मिलेगी। या बारिश होगी कोई भी, यहाँ पे जो है मिट्टी धूल यहाँ पे पड़ी होगी, ठीक है। तो अगर जो है यहाँ पे जो है सैचुरेट होती है यहाँ पे, तो ये क्या करेगी, यहाँ पे एक दूसरे के साथ यहाँ पे घुल जाएगी, और यहाँ पे ये क्या है, फास्ट यहाँ पे नीचे को आने की कोशिश करेगी। तो इसमें जो है सबसे पहले आपका अर्थ फ्लो। अर्थ फ्लो यहाँ पे जो है विजिबल आपको तभी होगा जब यहाँ पे रेनफॉल होगी, ठीक है। इसमें जो है ये जो एंगल है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्टीप होगा, और ये जो फाइन सेडिमेंट्स है आपके सिल्ट और क्ले के यहाँ पे ये सैचुरेट कर जाएंगे रेन के साथ, जिसमें यहाँ पे आपको जो है कीचड़ी है जो डेब्रिस से यहाँ पे देखने को मिलेगा, और यहाँ पे ये जो है ये मूव करता हुआ आपको देखने को मिलेगा। यही आपका जो है यहाँ पे जो है आपका मड फ्लो यहाँ पे बोलता है, इसको जो है स्लो एवलांच बोलते हैं। इसमें जो ठीक है जब यहाँ पे टेम्परेचर में आओगे, ठीक है, उसमें यहाँ पे लैंडस्लाइड भी यहाँ पे आप देखोगे, तो ये सारी इसी की एप्लीकेशन है। अब इसमें रिजल्ट ऐसा होता है, यहाँ पे जो है ये मडी नेचर का बन जाता है, ठीक है। तो मडी नेचर का बनता है तो यहाँ पे ये डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, यहाँ पे ये जो है कोई भी रीजन यहाँ पे इसके आसपास आता है तो यहाँ पे ये डिस्ट्रक्शन कॉज करता है। और इसके साथ ही यहाँ पे एक प्रोसेस देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको जो है स्लम्पिंग की प्रोसेस देखने को मिलती है। बेसिकली ये जो मड होता है ना आपका, ये जो है यहाँ पे जो है आप देखोगे जनरली कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप फेंकोगे तो ये इस तरीके से यहाँ पे जो है ये मूव करना शुरू करेगा नीचे को, है ना, इस तरीके से यहाँ पे इसकी रोटेशन होगी, यहाँ पे घूमता हुआ नीचे को जाएगा, ठीक। बट स्लम्पिंग का उल्टा होता है इसका, तो यहाँ पे जो है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है मूव करेगा वो इस तरीके से यहाँ पे जो है पीछे की तरफ यहाँ पे जो है यूं मूव करता हुआ चलेगा, ठीक है। तो यूं मूव करता हुआ यहाँ पे ये पीछे की तरफ यहाँ पे चलेगा, तो इसको जो है स्लम्पिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो स्लम्पिंग आपके जो है अर्थ फ्लो के साथ यहाँ पे लिंक करती है, तो ये बात यहाँ पे आप ध्यान रखना। दूसरा है यहाँ पे आपका जो है मड फ्लो। मड फ्लो जो है एसोसिएट है आपका यहाँ पे वोल्केनिज्म के साथ। वोल्केनिज्म के ऊपर मैंने बात की थी, यहाँ पे आपकी जो है जो आपका जो मैग्मा निकलता है, तो मैग्मा के साथ आपको क्या क्या देखने को मिलता है, आपको जो एश देखने को मिलती है, वाटर वेपर देखने को मिलती है, और पायरोक्लास्टिक मटेरियल। पायरोक्लास्टिक मटेरियल मैंने बोला होता है ये आपकी एरोसोल है, ठीक है। तो एरोसोल कुछ नहीं, आपका जो गैस है ना, गैस के अंदर आपके जो है सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स यहाँ पे जो है ये ट्रैप है, ठीक है। तो आप जो है ये जो एश है ना, एश आपकी जो है आपके सिल्ट और क्ले से भी ज़्यादा रिफाइंड है। तो इसमें ऐसा होता है यहाँ पे ये जो वाटर वेपर होता है और पायरोक्लास्टिक मटेरियल होता है, बेसिकली आपका जो है जो क्लाउड फॉर्मेशन होती है, तो इसमें आपको देखने को मिलता है क्लाउड फॉर्मेशन तभी होती है जब यहाँ पे आपकी जो है हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई हुए। आपका हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई क्या हो गया, ये डस्ट वगैरह ही तो है, और कुछ तो है नहीं, ठीक है। तो ये तो आपके जो है वाटर वेपर को जो है यहाँ पे अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पे जो है आपको वाटर वेपर भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो जिसके कारण यहाँ पे आपकी क्या है, यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होती है, और क्लाउड फॉर्मेशन इतनी खतरनाक होती है यहाँ पे जो है ये जो ऐसे यहाँ पे जो है माउंटेन के साइड में यहाँ पे जो है यहाँ पे गिरी होती है, तो यहाँ पे ये क्या करती है, ये सैचुरेट करती है जब बारिश करती है, और सबसे यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव नेचर के यहाँ पे ये फॉर्म लेती है, ठीक है। तो यहाँ पे आसपास में अगर कोई भी घर होगा, गांव होगा, शहर होगा, सारा का सारा ये खत्म कर देगा। तो मड फ्लो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन यहाँ पे कॉज करता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बोला आपका जो है यहाँ पे मड फ्लो सबसे ज़्यादा डेंजरस है, उसके बाद अर्थ फ्लो है, फिर सॉलिफ्लेक्शन है, फिर यहाँ पे क्रीपिंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे जो है इरोजन एंड डेपोजिशन, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कोई भी एरिया है जिसमें यहाँ पे आपकी जो है फ्लूवियल लैंडफॉर्म यहाँ पे हो, जैसे आपकी रिवर ये फ्लो करती है, या फिर आपकी जो है विंड होगी, या फिर आपकी जो है रेन होगी, है ना, कुछ भी ऐसा एजेंट हो सकता है जिसके कारण यहाँ पे जो है आपकी जो है माउंटेन की यहाँ पे डिग्रेडेशन या इरोजन आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे इनिशियली आप देखोगे आपका जो है माउंटेन यहाँ पे आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। मान लो फ्लूवियल यहाँ पे जो है रिवर यहाँ पे फ्लो कर रही है, तो ये जो रिवर है ना,
इस माउंटेन को यहाँ पे जो है ये इस तरीके से यहाँ पे वी शेप में यहाँ पे कट करना यहाँ पे शुरू करेगी, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे माउंटेन की जो है यहाँ पे जो है ये जो आपकी जो विड्थ है ना ये कम होने शुरू होगी, और ये जो मटेरियल यहाँ से इसने जो है यहाँ पे इरोड किया हुआ है, तो यहाँ पे आपकी जो है एक्स से तो डिपोजिशन यहाँ पे आपको देखने को मिले, तो यहाँ से ये जो है मूव करते हैं यहाँ पे किसी दूसरी जगह पे यहाँ पे ये डिपॉजिट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो है आपको इरोजनल लैंडफॉर्म भी देखने को मिलेंगे, आपको डिपोजिशनल लैंडफॉर्म भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इरोजनल लैंडफॉर्म के ऊपर मैं बात करता हूं, तो यहाँ पे जो है 4-5 टाइप के आपके लैंडफॉर्म है। यहाँ पे जैसे फ्लूवियल लैंडफॉर्म हो गए, ग्लेशियल लैंडफॉर्म हो गए, एरिड लैंडफॉर्म हो गए, कास्ट लैंडफॉर्म हो गए, ठीक है। एक और भी है यहाँ पे कोस्टल लैंडफॉर्म है। तो 5 तरीके से आपको देखने को मिलेंगे, और इसी की यहाँ पे जो है आपके फ्लूवियल लैंडफॉर्म की यहाँ पे डेपोजिशनल फीचर देखेंगे। इसकी भी डेपोजिशन, इसके भी और इसके भी, सारे के, क्योंकि यहाँ से जो है जो इरोड होगा वो कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट होगा ही होगा, ठीक है। अब आ जाओ फर्स्ट के ऊपर, यहाँ पे जो है आपका फ्लूवियल लैंडफॉर्म के ऊपर। तो सबसे पहली बात हुई इतनी सी याद रखना सर, जितनी ज़्यादा आपकी जो हाइट होगी ना, ये जो एंगल जितना ज़्यादा आपका जो है जो ग्रेडियंट है जितना ज़्यादा स्टीप होता जाएगा, उतनी ज़्यादा यहाँ पे जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की यहाँ पे वेलोसिटी होगी, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे जो है आपकी ये जो माउंटेन की स्लोप है यहाँ पे छोटी सी, तो यहाँ पे अगर आपको मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो यहाँ पे फुटबॉल यहाँ पे, तो यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक ही जाएगा, ठीक है। बट जो है इसकी जो है स्लोप जो है जो ग्रेडियंट ज़्यादा हाई होगा, तो यहाँ से क्या करेगा, यहाँ पे लॉन्गर डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैवल करेगा। तो इतनी सी बात यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात है, यहाँ पे जो है डेविस यहाँ पे कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पे जो है ये बोलता है भाई यहाँ भी कोई भी चीज़ है ना जिसकी जो है यहाँ पे जो है एज होती है, इसको जो है ये 3 चीज़ों में बांट देता है। पहली आपकी यूथ स्टेज है, दूसरी आपकी मैच्योर है, और तीसरी आपकी जो है ओल्ड स्टेज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब माउंटेन की जो यहाँ पे ये जो स्टीप स्लोप है ना, इसको बोलता है भी यहाँ पे ये यूथफुल स्टेज है, तो इसमें जो एनर्जी है ना ये काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो एनर्जी हाई है तो ये बोलता है भी यहाँ पे ये जो है वर्टिकल इरोजन करता है वी शेप में, ठीक है। आगे बताऊंगा मैं वापस। मैच्योर में यहाँ पे ऐसा होता है, यहाँ पे जो है इसमें एनर्जी जो है यहाँ पे लो होती है, ठीक है। और इसमें ये क्या करता है, यहाँ पे जो है ये आपकी इरोजन भी करता है और यहाँ पे ये डेपोजिशन भी करता है, ठीक है। यहाँ पे ये तोड़ता भी है और यहाँ पे ये छोड़ता भी है, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे होती है। और इसमें जो इरोजन होता है आपकी जो है लेटरली होती है, तो यहाँ पे वी शेप में आपकी जो है यहाँ पे वर्टिकल होती है, लेटरली यहाँ पे आपकी जो है ये साइड्स को यहाँ पे ये तोड़ना शुरू करेगा, नीचे की तरफ नहीं तोड़ेगा, इसको यहाँ पे ये साइड की तरफ यहाँ पे जो है साइड में यहाँ पे जो है इसको जो है एक्सपेंड करना शुरू करेगा, ठीक है। ओल्ड स्टेज में आपकी जो है कोई इरोजन की प्रोसेस आपको देखने को नहीं मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि आपकी जो है एनर्जी इसमें जो है आपकी रिवर है, ठीक है। तो इसमें जो है कोई एनर्जी नहीं बची हुई है, तो यहाँ पे ये सिर्फ यहाँ पे डिपोजिशन करेगा। डिपोजिशन भी किसको करेगा, यहाँ पे आपकी जो है बिल्कुल फाइन आपके जो है सेडिमेंट्स होंगे, ठीक है। जैसे कि आगे बताता हूँ मैं यहाँ पे, चलो देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये जो सेडिमेंट्स है ना, सेडिमेंट्स में आप देखोगे आपकी जो यूथफुल स्टेज है, यूथफुल स्टेज में यहाँ पे जो है आप किस चीज़ को छोड़ोगे, बाउल्डर आप देखोगे यहाँ पे जो है 50 फीट के आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे 20 फीट के देखने को, 30 फीट के देखने को मिलेंगे। इनको जो है आपके थाउजेंड्स ऑफ टन का वेट है। तो ये यूथफुल स्टेज में आपको देखोगे जैसे आपके हिमालय हो गए, हिमालय में यहाँ पे आपके जो है जैसे मान लो कोई भी रिवर है, सतलुज हो गया, ब्यास हो गया, तो इसके किनारे में आपको जो है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे या फिर यमुना होगी, यहाँ पे उत्तराखंड में आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है आपके ये जो ग्रेवल्स है ना, ये आपको जो है थोड़े से यूथ और मेच्योर के फेज में यहाँ पे दोनों जगह पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और बट यहाँ पे ये जो आपकी सैंड होगी, सिल्ट होगी, क्ले होगी, यहाँ पे आपको जो है सिर्फ मैच्योर स्टेज में देखने को मिलेगी। जैसे आपके जो है यूपी हो गया, बिहार हो गया, तो यहाँ पे जो है आपकी जो सॉइल होती है ना काफी ज्यादा फर्टाइल होती है। तो इसका कारण क्या है, यहाँ पे जो है आपके फाइनर पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ पे सैंड, सिल्ट, क्ले आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जो ओल्ड स्टेज है, ओल्ड स्टेज में आपको सिर्फ यहाँ पे जो है क्ले जैसे यहाँ पे आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो है जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे ये बंगाल के पीछे यहाँ पे पड़े हुए थे, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे वापस ऊपर। अब इरोजन के ऊपर मैं बात कर रहा था, इरोजन आपको जो है वर्टिकल इरोजन देखने को मिलेगा, लेटरल इरोजन देखने को मिलेगा और हेडवर्ड इरोजन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ देना। इसमें ऐसा है जो हेडवर्ड इरोजन है ना, तो इसमें जो है इसका कोई यहाँ पे पाथ नहीं होता, यहाँ पे चैनल नहीं होता वाटर का। वाटर जो है लैंडफॉर्म में फर्स्ट टाइम में यहाँ पे एंटर करता है, उसको यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, आप जो है हेडवर्ड इरोजन की पिक यहाँ पे आपके जो है इंटरनेट में सर्च करके तो आपको पता चल जाएगा। अब वर्टिकल इरोजन के ऊपर मैं बात करता हूँ सर, तो यहाँ पे क्या है, वर्टिकल का मतलब क्या है, ये नीचे की तरफ यहाँ पे जो है इसको यहाँ पे जो है इरोड करना शुरू करेगा, ठीक है। तो बेसिकली बोलने का मतलब ऐसा है, ये डेप्थ बढ़ाएगा, यहाँ पे आपको जो है डेप्थ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे वी शेप में होती है, तो यहाँ पे जो है आपकी जो वैली होती है ना, इसको ये डीप करने की कोशिश करता है ना। तो वैली क्या होती है, वैली वी शेप में तो होती है, तो उसको यहाँ पे ये डिपनिंग शुरू करता है और यहाँ पे ये जो है अक्कर करती है आपकी यूथफुल स्टेज में। यहाँ पे ये बात आप ध्यान रखोगे। जो लेटरल इरोजन है इसके बारे में यहाँ पे जो मैंने बोला यू शेप में है, तो यहाँ पे ये नीचे की तरफ यहाँ पे इरोड नहीं करता, ये करता है यहाँ पे ये साइड की तरफ, इसको ये जो साइड है ना, इसको यहाँ पे ये इरोड करना शुरू करता है टाइम के साथ यहाँ पे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आप यू शेप की यहाँ पे जो इरोजन होती है, और इसमें वैली आपकी जो है वाइडनिंग होती है, ये मैच्योर स्टेज में आकर करती है। और उसके बाद में यहाँ पे क्या है, आपको मियंडरिंग जैसे आपके जो है फीचर देखने को मिलेंगे। मियंडरिंग बेसिकली ऐसा है, यहाँ पे जो सांप कैसे चलता है वैसे यहाँ पे आपकी जो है ये मियंडरिंग आपको देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पे जो है जब एनर्जी हाई होती है किसी भी रिवर के पास, तो वो क्या करती है, स्टेट मूव करती है, ठीक है। जब एनर्जी लो करेगी तो यहाँ पे ये क्या करती है, धीरे धीरे यहाँ पे जो है उस डायरेक्शन में चलना शुरू करती है जिस डायरेक्शन में स्लोप होती है। तो यहाँ पे आपको जो है मियंडरिंग देखने को मिलेगी। और ये जो मियंडरिंग जो है ना, यहाँ पे ओल्ड स्टेज में आपको जो है पीक में देखने को मिलेगी, जिसमें यहाँ पे आपको जो है ऑक्सबो लेक जैसे यहाँ पे आपके जो है फीचर देखने को मिलते हैं।
ठीक है। अब आ जाओ स्टेजेस के ऊपर, यहाँ पे वापस यहाँ पे जो है आपको जो है थोड़े से फीचर पता होना चाहिए यूथफुल स्टेज में है क्या। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे जो है यूथफुल स्टेज में आपकी जो है ये जो स्लोप या ये ग्रेडियंट है ना, ये काफी ज्यादा हाई होता है, ठीक है। जब ये स्लोप और ग्रेडियंट आपका हाई होता है तो इसका मतलब क्या है, स्पीड यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा होगी, एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इरोजन जो है यहाँ पे वर्टिकल होगा। वर्टिकल का मतलब क्या है, वी शेप में यहाँ पे ये इरोड करना शुरू करेगा उस लैंडफॉर्म को। बेसिकली आपका जो यहाँ पे जो मैंने गिलबर्ट का कॉन्सेप्ट दिया हुआ था ना, जो जितने भी यहाँ पे ये जो लैंडफॉर्म्स है ये सारे के सारे जैसे आपके फ्लूवियल है यहाँ पे, है ना, आपके कास्ट टोपोग्राफी होगी, उसके बाद फिर यहाँ पे आप जो है एरिड के ऊपर आ जाओगे, यहाँ पे कोस्टल के ऊपर आ जाओ। ये जो आपके जो एक्सटर्नल फीचर्स है यहाँ पे माउंटेन्स हो गए, प्लेटूज हो गए, इन सारों को यहाँ पे ये क्या करने की कोशिश करता है, यहाँ पे इरोजन के थ्रू इसको यहाँ पे ये प्लेन करने की कोशिश करता है। यहाँ पे ये इसका जो है यहाँ पे मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, एक्सटर्नल एजेंट का काम ये तब तक यहाँ पे काम करता रहेगा जब तक यहाँ पे आपकी अर्थ जो है टोटली यहाँ पे प्लेन यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। और दूसरी यहाँ पे जो है आपकी जो है जो एंडोजेनेटिक है यहाँ पे जो है उस फीचर्स को यहाँ पे ये तब तक यहाँ पे दिखाता जाएगा जब तक जो है अर्थ में जो है यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जब तक यहाँ पे ये डीके नहीं होते तब तक यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखना, इरोजन और डिपोजिशन तब तक चलती रहेगी जब तक यहाँ पे जो है अर्थ पूरी टोटल यहाँ पे फ्लैट नहीं हो जाती है। तो यूथफुल स्टेज के ऊपर बात की यहाँ पे जो है ग्रेडियंट हाई है तो एनर्जी और जो है स्पीड हाई होगी, इरोजन यहाँ पे वर्टिकल होगी, डिपोजिशन यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे डिपोजिशन तब होती है जब यहाँ पे रिवर के पास जो है कैरिंग कैपेसिटी नहीं है, इसके पास एनर्जी नहीं है, यहाँ पे ये छोड़ता चलता है, ठीक है। एनर्जी हाई है तो यहाँ पे जो आसपास के जितने भी यहाँ से सेडिमेंट्स है आपके बोल्डर्स हो गए ना, ग्रेवल्स हो गए, सारे के सारे इसको जो बड़े बड़े यहाँ पे जो है इनको ये उठाता हुआ लेके चलता है। अब लैंडफॉर्म आपको कैसे देखने को मिलेगा, यहाँ पे इरोजनल लैंडफॉर्म देखने को मिलेगा। अब इसका एग्जांपल क्या है, आपका वी शेप की वैली होगी, कैनियन होगी, गॉर्जेस होगे, वाटरफॉल्स होगे, ये सारे के सारे इसके एग्जांपल है, ठीक है। अब मैच्योर स्टेज में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये जो ग्रेडियंट या फिर स्लोप है ना, ये थोड़ी सी यहाँ पे जो है मॉडरेट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है स्लोप थोड़ी सी ऐसे आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये यूथफुल है, यहाँ पे आपको जो है मैच्योर है, यहाँ पे एनर्जी है बट यहाँ पे लो है क्योंकि स्पीड इसकी कम है, ठीक है। तो इसमें जो है इरोजन आपको जो है लिटरल यहाँ पे इरोजन देखने को, तो लिटरल का मतलब क्या है, ये यू शेप में यहाँ पे इसको जो है यहाँ पे इरोड करना शुरू करेगा, ठीक है। अब इसमें जो है लैंडफॉर्म आपको कैसे देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको जो है इरोजनल लैंडफॉर्म भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे डेपोजिशनल लैंडफॉर्म भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इसके पास एनर्जी यहाँ पे मॉडरेट लेवल में है, जो यहाँ पे जो है आपके जो है ग्रेवल्स वगैरह होते हैं, यहाँ पे जो बड़े बड़े यहाँ पे आपके पत्थर है इसको ये छोड़ना शुरू कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई यूपी बिहार से कोई आसपास की जो जितने भी बड़े बड़े शहर है ना, सारे के सारे यहाँ पे नदियों के आसपास है, तो यहाँ पे जाके देखना उनके पास यहाँ पे जो है आपको जो है बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये यहाँ पे आपको जो है आपके इरोजन और डेपोजिशन के फीचर यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो मीएंडरिंग होती है ना, इसका एग्जाम्पल बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो है ये आपका जो है कॉनकेव शेप में होता है, तो इसमें यहाँ पे जो है रिवर क्या करती है, यहाँ पे स्ट्राइक करती है इसको, ठीक है। जो यहाँ पे स्ट्राइक करती है तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो है एक तरफ से आपकी इरोजन होती है, दूसरी तरफ आप देखोगे यहाँ पे जो है जैसे फीचर्स होते हैं, जैसे आपकी जो है यहाँ पे जो है आपको बहुत सारे यहाँ पे जो है सैंड और सिल्ट यहाँ पे डिपॉजिट होती है। देखोगे अब कैसे बताऊँ, वो मीम देखा भी आपका जो क्रिस का गाना सुनेगा, ठीक है। तो उसमें जो है जो क्रिस मूवी होती है ना यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें ऐसा होता है यहाँ पे जो है जो वॉलीबॉल का मैच होता है ना, जिसमें यहाँ पे वो पत्थर तोड़ देता है, एक स्मैश मारता है, तो यहाँ पे कहाँ पे हो रहा होता है, तो ये यहाँ पे ही होता है, ठीक है। इसको यहाँ पे बोलते हैं, तो यहाँ पे ये जो साइड वाला एरिया ना, यहाँ पे डिपोजिशन होता है। तो इसके साथ यहाँ पे आप देखोगे आपको जो है इरोजन भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे डिपोजिशन में भी देखने को मिलेगा। इरोजन कैसा मिलेगा आपको, लेटरल है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये आपकी जो है लेटरल क्या है, यू शेप में। तो यहाँ पे जो आपकी जो मीएंडरिंग हो रही है ना, तो यहाँ से इसको ये यहाँ पे जो है थोड़ा सा और यहाँ पे इसकी जो है यहाँ पे इरोजन करेगा, यहाँ से इसको जो है थोड़ा सा और यहाँ पे करेगा, इसमें यहाँ पे इसको जो है थोड़ा सा और यहाँ पे वाइडन करेगा। तो इसलिए यहाँ पे जो है आपकी जो है लेटरल भी होगी, यहाँ पे आपकी जो है डिपोजिशनल फीचर भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो दूसरी साइड है ना, यहाँ पे पॉइंट बार है, इसमें यहाँ पे आपको जो है डिपोजिशन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे मीएंडरिंग होगी, ऑक्सबो लेक हो गए, डेल्टाज हो गए, कैनियंस हो गए, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ओल्ड स्टेज में यहाँ पे जो स्पीड बिल्कुल खत्म है, मरने की यहाँ पे स्पीड होती है रिवर की, तो यहाँ पे इसमें आपको जो है डेल्टाज देखने को मिलते हैं। डेल्टाज का मतलब ऐसा है भी यहाँ पे ये जो है अब यहाँ पे रिवर ये टूटना शुरू होती है, यहाँ पे जैसे सुंदरबन डेल्टा हो गया, तो यहाँ पे रिवर जो है आपका जो है एक चैनल पाथ यहाँ पे देखती है। बट ओल्ड स्टेज में इसको यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे जैसे आप देखोगे यहाँ पे यूथफुल स्टेज में यहाँ पे जो है पहाड़ को चीरती हुई आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती, यहाँ पे जो है आपकी जो है जो बंगाल वाला रीजन है, यहाँ पे इसको जो है ये लैंड को यहाँ पे ये चीरते हुए आगे जाए, तो यहाँ पे ये देखती है यहाँ पे जो है मेरे को कहाँ जैसे स्लोप मिलेगी, मैं यहाँ पे जो है यहाँ पे आपके बे ऑफ बंगाल में पहुंचाऊँ, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे आप देखना। तो यहाँ पे आपकी जो स्पीड है ना, इरोजन यहाँ पे ना के बराबर होगी, डेपोजिशन यहाँ पे सबसे ज्यादा होगी, यहाँ पे जो है सबसे फर्टाइल लैंड है ना, और इसमें जो है जो लैंडफॉर्म होगा यहाँ पे सिर्फ डेपोजिशनल लैंडफॉर्म यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पे मैंने आपको बात की हुई। अब आ जाओ यहाँ पे जो है फीचर्स के ऊपर। सबसे पहले है आपका जो है इरोजनल फीचर में यहाँ पे आपका जो है लैंडफॉर्म, ठीक है, सॉरी वाटरफॉल। तो वाटरफॉल में यहाँ पे सबसे पहली बात है आपका जो है ये जो वाटरफॉल फॉर्म क्यों होता है। तो सबसे पहली बात मैंने आपको बोला था यहाँ पे जो है रॉक का स्ट्रक्चर के ऊपर बात हुई थी, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ना सर, ये डिपेंड करता है भी रॉक जो है कैसा है। तो स्ट्रक्चर जो है रॉक का यहाँ पे जो है सॉफ्ट भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है, इसका जो है कॉम्पोजिशन मिक्स भी हो सकता है, ठीक है। तो वाटरफॉल फॉर्म होता है यहाँ पे एक हार्ड रॉक की होती है, एक सॉफ्ट रॉक की होती है। तो जो सॉफ्ट रॉक होती है ना, यहाँ पे जो ये जो रिवर जो यहाँ पे
इसके ऊपर मूव कर रही होती है, ठीक है। तो ये जो मूव कर रही होती है इसको यहाँ पे ये टाइम के हिसाब से यहाँ पे ये इरोड करना शुरू कर देता है। तो ये यहाँ पे जिसके कारण यहाँ पे ये जो सॉफ्ट रॉक है यहाँ पे इरोड हो जाती है और टाइम के हिसाब से यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे वाटरफॉल देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पे जो है आपका जो है इरोजनल फीचर यहाँ पे देखने को मिला। सबसे पहली बात है यहाँ पे आप ध्यान रखोगे, सबसे पहले पूछेगा आपसे जो है वाटरफॉल जो है किसका फीचर है, आप बोलोगे भाई यहाँ पे ये इरोजनल फीचर। दूसरी बात बोलोगे भाई किस स्टेज में यहाँ पे बनेगा, आप बोलोगे यूथफुल स्टेज में। तीसरी बात पूछेगी भाई यहाँ पे जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ लैंडफॉर्म यहाँ पे यूज होगा, हाँ यहाँ पे आप बोलोगे बिल्कुल होगा। यहाँ पे एक जो है हार्ड होगा, एक सॉफ्ट होगा, जो सॉफ्ट होगा यहाँ पे क्या आएगा, इरोड हो जाएगा, ठीक है। अब वही बात है यहाँ पे जो है डेविस का ट्राई हुआ है यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रोसेस और स्टेज के ऊपर मैंने बताई हुई थी बात, तो ये बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अब आ जाओ वी शेप वैली। वी शेप वैली के ऊपर मैंने बात की आपकी जो है आप जो है कोई भी हिली रीजन से होगा तो यहाँ पे आप जो है वैली के ऊपर यहाँ पे रहते होगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात है आपसे क्वेश्चन पूछेगा भाई यहाँ पे आपकी क्या वर्टिकल इरोजन होती है, आप बोलोगे बिल्कुल हाँ यहाँ पे होती है। दूसरी बात पूछेगी भी यहाँ पे क्या यूथफुल स्टेज है, हाँ बोलोगे हाँ बिल्कुल यूथफुल स्टेज है। तीसरी बात बोलोगे भाई यहाँ पे जो है आपकी जो है वर्टिकल यहाँ पे इरोजन होती है, डिपनिंग होती है वैली की, आप बोलोगे बिल्कुल हाँ यहाँ पे ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे आपसे जो है जो आपकी स्टेटमेंट आएगी वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे गॉर्ज। गॉर्ज आपकी जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी वर्टिकल और लेटरल इरोजन, इस बात को ध्यान रखना। गॉर्ज आपको जो है यू शेप में देखने को मिलेगी, तो इसमें जो है नीचे की तरफ भी यहाँ पे आपकी जो है यहाँ पे वर्टिकली होती है और यहाँ पे सॉरी वी शेप में यहाँ पे वर्टिकली होती है और यू शेप में यहाँ पे जो है लिटरली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे जो है आपकी जो गॉर्ज है ना यहाँ पे आपको यू शेप में देखने को मिलती है। तो इसमें यहाँ पे आप ध्यान रखना यहाँ पे आपकी वर्टिकल इरोजन भी हो रही है, लिटरल इरोजन भी हो रही है और यहाँ पे एक स्टेज में यहाँ पे यूथफुल स्टेज में। तीसरा है आपका यहाँ पे कैनियन। कैनियन सेम फीचर है, सेम कैरेक्टरिस्टिक है, बस इसमें ऐसा है यहाँ पे जो कैनियन है काफी ज्यादा डीप है और यहाँ पे नैरो वैलीज होती है। तो डीप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये डीप है, ठीक है। स्टीप स्लोप है इसकी बिल्कुल यहाँ पे जो है स्टीप स्लोप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे जो है ये गॉर्ज का सेम फीचर है। बस इतनी सी बात यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे जो है ये वी शेप के बाद यहाँ पे गॉर्ज आता है, गॉर्ज के बाद यहाँ पे आपको कैनियन आता है। सबसे पहली बात है तीनों यहाँ पे यूथफुल स्टेज में आती है। इसमें जो है आपकी जो वी शेप वैली इसमें वर्टिकल होता है, जिसमें आपका जो है वर्टिकल और लेटरल इरोजन दोनों होता है, ये बात ध्यान रखना। अब कैनियन के ऊपर मैं बात करता हूं तो कैनियन आपकी जो है इसमें भी वर्टिकल और लेटरल है। बस एक चीज का ध्यान रखना, ये जो कैनियन होती है ना इसकी डेप्थ जो है सबसे ज्यादा होती है। तो ये बात यहाँ पे आप जो ध्यान रखना, यहाँ पे ट्रिक होती है, यहाँ पे फंस भी सकते हो, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे जो ये जो डेप्थ है यहाँ पे जो है इसमें आपकी जो है वी शेप वैली से तो ज़्यादा है, बट यहाँ पे जो है कैनियन से कम है। अब अल्फाबेटिकली यहाँ पे ध्यान रखना, तो यहाँ पे जो है आपका जो है उल्टी काउंटिंग देखो, यहाँ पे सी है, सी के बाद जी है, जी के बाद वी है, तो यहाँ पे आप जो है इसको याद रख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली जो है जो कंफ्यूजन होती है ना वो कैनियन और गॉर्ज के ऊपर होती है, यहाँ पे भी कौन बड़ा है। तो यहाँ पे जो है आपका जो कैनियन है ना ये बड़ा है, तो इसको यहाँ पे आप ध्यान रखना। सबसे पहले यहाँ पे आपकी जो है यहाँ पे आपकी जो है वी शेप वैली बनती है, उसके बाद फिर गॉर्ज बनती है, उसके बाद फिर यहाँ पे आपकी जो है लिटल जो है आपकी कैनियन बनती है, ठीक है। नेक्स्ट फीचर है आपका जो है पोर्टोल। पोर्टोल आप जो है नर्मदा रिवर के ऊपर जाओगे तो आपको जो है ये फीचर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसमें ऐसा होता है यहाँ पे जो है ये जो वाटर होता है ना ये स्पिन करता है इसमें, ठीक है। जब ये वाटर स्पिन करता है तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, वर्टिकल इरोजन कर रहा है, ठीक है। तो ये बात पूछेंगे। दूसरी बात पूछेंगे यहाँ पे जो है आपकी जो है ये यूथफुल स्टेज में हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको ये बोलना भी हाँ यूथफुल स्टेज में हो रहा है। और इसके पीछे बोलेंगे भाई ये हो क्यों रहा है, तो आप बोलोगे भाई यहाँ पे जो है ये वाटर है यहाँ पे स्पिन हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पे जो है इसने जो है ये जो सराउंडिंग रॉक है इसको यहाँ पे इसने इरोड किया हुआ है, तो ये पोर्टोल है। नेक्स्ट है आपका प्लंज पूल। प्लंज पूल के ऊपर सबसे पहली बात यहाँ पे आती ये रखोगे, यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे ये वाटरफॉल ही है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे जो है रॉक का स्ट्रक्चर यहाँ पे दो है, एक हार्ड है एक सॉफ्ट है। हार्ड वाला इसके ऊपर यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सॉफ्ट वाला इसको जो है यहाँ पे जब ये जो वाटर यहाँ पे गिर रहा है तो इसमें यहाँ पे जो है अब्रेजन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। जब अब्रेजन होता है तो यहाँ पे ये जो है वाटर और सर्फेस के बीच में होता है और सर्फेस के बीच में होता है, तो जिसके कारण यहाँ पे ये जो है ये जो सॉफ्ट रॉक है ये यहाँ पे है इरोड होना शुरू होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। इसको जो है प्लंज पूल बोलते हैं। तो इसमें याद रखना ये यूथफुल स्टेज में होते हैं। और दूसरी बात याद रखना है यहाँ पे जो है इसमें इरोजन होता है, तो यहाँ पे ये बात यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें वही बोला मैंने, इरोजन ऑफ द बॉटम ऑफ द वाटरफॉल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो ये प्लंज पूल आपको देखने को मिलेगा। आप आ जाओ रिवर रिजुविनेशन है। रिजुविनेशन का मतलब कैसा है, आपके जो है एक टाइप से आपके वजह से मतलब मान लो आप बूढ़े हो गए, बूढ़े होने के बाद आपने जो है एकदम कुछ ऐसा पिया, आप जो है बिल्कुल ही यहाँ पे वापस से जवान हो गए, ठीक है, यंग हो गए। तो सिमिलर सी बात ऐसा ही यहाँ पे जो है रिवर जो है आपकी ओल्ड स्टेज में पहुंच गई, बट कुछ एक ऐसा इवेंट ऐसा होता है जिसमें जो है रिवर फिर से यहाँ पे आपकी जो है यूथफुल स्टेज में यहाँ पे पहुंच जाती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रिवर रिजुविनेशन, ठीक है। इसमें जो है रिवर जो है अपनी एनर्जी को रीगेन करती है। रीगेन कैसे करती है, सबसे पहली बात है यहाँ पे जो है जो रिवर का जो डिस्चार्ज है, ठीक है, ये यहाँ पे इंक्रीज होता है। तो इंक्रीज कैसे हो सकता है, आपका जो है एक कारण आपका जो है मानसून है, मानसून के कारण यहाँ पे बारिश ज्यादा होती है, तब यहाँ पे डिस्चार्ज इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे जो है आपके जो डेल्टास वगैरह है यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारी यहाँ पे आपको डेल्टास के फीचर देखने को मिलते हैं ना। तो इसमें यहाँ पे आप देखोगे जब यहाँ पे रिवर का डिस्चार्ज बढ़ गया तो यहाँ पे जो जितने भी सेडिमेंट्स वगैरह यहाँ पे ये जो है डिपॉजिट करे तो यहाँ पे ये भी ये इरोड करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे ये जो है रिजुविनेशन का वही यहाँ पे फीचर देखने को मिले क्योंकि यूथफुल स्टेज में वापस आ गया। दूसरा यहाँ पे जो है गर्मियों का टाइम है, आपका जो है ग्लेशियर यहाँ पे जो है मेल्ट हो गया है, ठीक है। जब ग्लेशियर यहाँ पे मेल्ट हो गया तो यहाँ पे वाटर डिस्चार्ज यहाँ पे वापस से बढ़ जाएगा, तो जिसके कारण फिर आपको जो है रिवर की रिजुविनेशन देखने को मिलेगी और यहाँ वापस से यूथफुल स्टेज में। दूसरा कारण ऐसा हो सकता है यहाँ पे आपका जो है जो ये जो सी लेवल है, ठीक है, आप देखोगे डेल्टास के साथ में यहाँ पे जो है बिल्कुल यहाँ पे साथ में सी लेवल होता है, इसका जो है यहाँ पे ये नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे क्लिफ वर्ड यहाँ पे आपको जो है सी क्लिफ देखने को मिलती है, ठीक है।
जब ये सी क्लिफ आपको देखने को मिलती है तो इसमें यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे डेप्थ बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो है रिवर फिर से यहाँ पे आपकी जो है यूथफुल स्टेज में आ गई। जब यूथफुल स्टेज में आ गई तो यहाँ पे आपको फिर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे वर्टिकल इरोजन देखने को मिलती है, तो एनर्जी यहाँ पे रिवर फिर से आपकी यहाँ पे यंग हो जाती है। तीसरा यहाँ पे टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट, सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो है डेल्टा कुछ इस तरीके से है, बट यहाँ पे टेक्टोनिक यहाँ पे एक्टिविटी, मान लो यहाँ पे ओशन प्लेट है, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ठीक है, तो यहाँ पे इसमें जो है ये सबसाइड करती है, यहाँ पे ऊपर उठती है, तो यहाँ पे जो है वापस से रिवर रिजुमिनेट यहाँ पे आपको होते हुए देखने को मिलेगी, ठीक है, तो ये फीचर है। अब इसमें जो है यहाँ पे 3 टाइप के यहाँ पे इसके जो है सब पार्ट से, सबसे पहली बात है रिवर टेरेस, दूसरा है यहाँ पे एंट्रिच्ड मिएंडर और तीसरा है इनसाइड मिएंडर। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, ठीक है, एंट्रिच्ड और इनसाइड में यहाँ पे लोग फंसते हैं। रिवर टेरेस की सिंपल सी बात है, टेरेस का मतलब क्या होता है, सीढ़ी, तो जो है यहाँ पे जो इरोजन होता है ना वो सीढ़ीदार यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इतनी सी बात ध्यान रखना। यहाँ पे आप बोलोगे भाई यहाँ पे ये डेपोजिशनल फीचर है इरोजनल, आप बोलोगे इरोजनल। दूसरा बोलोगे भाई यहाँ पे ये फिनोमिना किसका है, रिवर रिजुविनेशन, आप बोलोगे यहाँ पे जो है आपके जो है रिवर टेरेस है रिजुविनेशन का यहाँ पे है, यहाँ पे जो है फीचर। तीसरा बोलोगे यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे जो है मेच्योर स्टेज में हो रहा है या फिर या ओल्ड स्टेज में हो रहा है, आप बोलोगे यूथफुल स्टेज में हो रहा है, तो यहाँ पे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे आपका एंट्रिच्ड मिएंडर, ठीक है, तो एंट्रिच्ड मिएंडर में ऐसा होता है, यहाँ पे जो है आपकी जो है ये फीचर देखने को आपको कब मिलता है, जैसे मैंने बोला यहाँ पे आपकी जो है आपकी ये जो लैंड है ना, यहाँ पे टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट होती है, जिसमें जो है टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है, तो यहाँ पे आपकी जो है लैंड यहाँ पे अपलिफ्ट होती है। अब देखो यहाँ पे जो है जो ये जो रिवर है ना रॉक को कट कर रही है, तो यहाँ पे 1 या 2 दिन में तो ये होगा नहीं, ठीक है, इसमें जो है थाउजेंड्स ऑफ ईयर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तभी आपको जो है ये फीचर्स यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ऐसे आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जिसमें ऐसा है जब टेक्टोनिक एक्टिविटी यहाँ पे होती है तो लैंड यहाँ पे अपलिफ्टमेंट होती है। अब सिंपल सी बात है, जो रिवर का जो कोर्स है ना, रिवर तो उसी को फॉलो करती रहेगी। अब जो है टेक्टोनिक एक्टिविटी ऐसी तो है नहीं, यहाँ पे जो है आपके जो है कैटास्ट्रोफिक इवेंट हो गया, जैसे आपके जो है पीछे के जो थिंकर्स होते हैं ना, जैसे आपके जो है प्लेटो वगैरह जो भी थे, सॉरी प्लेटो तो क्या था, बट मान लो यहाँ पे, ठीक है, हेरोडोटस वगैरह थे, तो इसमें ये सोचते थे जैसे हम जो है रात को सोते और सुबह उठते, तो यहाँ पे क्या है हमारे को जो है माउंटेन्स के यहाँ पे जो है बिल्ट होते हुए सुने, तो वैसे तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे जो है ये स्लो एंड स्टडी प्रोसेस है। तो इसमें ऐसा है जैसे जैसे यहाँ पे जो है आपकी जो है टेक्टोनिक प्लेट कैसे होगी, आपकी जो है थाउजेंड्स ऑफ ईयर में यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे अपलिफ्ट होगी, है ना, तो वैसे ही यहाँ पे जो है रिवर वेस को जो है थाउजेंड्स ऑफ ईयर में यहाँ पे ये कट करना शुरू करेगी। तो जिसमें आप जो है आप देखोगे आसपास के लैंडफॉर्म में, मान लो यहाँ पे जो है किसी का घर है, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे जाओगे तो गिरोगे सिर के ऊपर, तो यहाँ पे पक्की डेथ होगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे आपको, तो इसमें सबसे पहली बात यहाँ पे आप रखोगे याद, यहाँ पे जो है ये इरोजनल यहाँ पे फीचर है। दूसरी बात यहाँ पे याद रखोगे, यहाँ पे सिर्फ वर्टिकल इरोजन होती है, दूसरे में जो है इनसाइड है, इसमें यहाँ पे वर्टिकल और लेटरल दोनों होती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और सबसे मेन बात जो है यहाँ पे जो है जिससे क्वेश्चन बनता है यार, बन भी चुका है, ये जो है आपके सिमेट्रिकल फीचर है, यहाँ पे ये ध्यान रखना, इसमें जो है ये एक तरीके से यहाँ पे आपको जो है सिमेट्रिकल यहाँ पे जो है सारी की सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ये आपकी जो है एंट्रिच्ड यहाँ पे जो है मिएंडर का यहाँ पे फीचर है, ठीक है। अब दूसरा है आपका जो है इनसाइज्ड मिएंडर, तो इसमें यहाँ पे जो है ट्रिक ऐसी है सर, चलो ट्रिक के पहले मैं बता लेता हूँ आपको। ये जो है आपका जो रिवर का बेस लेवल है ना, ये ड्रॉप हो जाता है। मान लो जो है रिवर यहाँ पे आपकी जो है इस जगह पे यहाँ पे जो है फॉलो कर रही होती है किसी टाइम पे, ठीक है। अब जो है वाटर लेवल यहाँ पे गिर जाता है और यहाँ पे जो है यहाँ पे ये वाटर यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे नीचे यहाँ पे अब फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसने सबसे पहली बात तो ये यहाँ पे जो है आपकी जो है वर्टिकल इरोजन की, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये है, इसने जो है यहाँ पे अपने साइड को यहाँ पे इसने जो है एक्सपेंड किया हुआ, तो यहाँ पे आपको जो है लेटरल और वर्टिकल इरोजन यहाँ पे दोनों देखने को मिलेगी। और तीसरी बात यहाँ पे ध्यान रखोगे, ये असिमेट्रिकल है, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है सिमेट्रिकल कौन सा और असिमेट्रिकल कौन सा, तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखोगे। अब इनसाइड का इतनी सी बात याद रखना है, यहाँ पे ट्रिक क्या है, इनसाइड, ठीक है। ये जो वाटर लेवल है ना यहाँ पे ये ऊपर है, ऊपर से ये जो है इनसाइड यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे ये ट्रिक है, ठीक है, जिससे आप याद रख सकते हो। अब आ जाओ डेपोजिशनल फीचर के ऊपर, यहाँ पे फ्लूवियल लैंडफॉर्म में, जिसमें जो है आपको मैच्योर और ओल्ड स्टेज यहाँ पे दोनों एक साथ देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपकी एलुवियल फैन, आपकी जो रिवर है ना, रिवर का एक कोर्स आपको देखने को मिलेगा जब आपके जो है हिल्स में यहाँ पे आपको रिवर देखने को मिली, पर जैसे यहाँ पे ये प्लेन्स में यहाँ पे एंटर करती है तो उसमें यहाँ पे इसका कोर्स जो है ना यहाँ पे अलग अलग जगह पे यहाँ पे ये डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे आप बाल्टी फेंकोगे ना पानी की, तो जो है चारों तरफ यहाँ पे जाने की शुरू कोशिश करती है, तो वैसे यहाँ पे आपका जो है ये जो है जब फुट हिल्स में यहाँ पे गिरती है तो यहाँ पे जो है एलुवियल फैन आपको जो है देखने को मिलता है। बेसिकली ये जो है एरिड फीचर है, ठीक है। बट यहाँ पे भी आपको जो है इसमें जो है फ्लूवियल में भी आपको देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे ये वाटर से रिलेट करता है। अब आपका जो एरिड है ना, एरिड में इतनी सी बात याद रखना है, एरिड में यहाँ पे आपकी जो है फ्लैश फ्लड आते हैं। अब डेजर्ट में कब फ्लैश फ्लड आएगा, जब एकदम बरसात होगी ना तभी आएंगे, ऐसे बाकी नहीं आएंगे, तो ये बात याद रखना। सबसे पहली बात आपसे पूछा जाएगा भी यहाँ पे जो है एलुवियल फैंस यहाँ पे फॉर्म कहाँ होते हैं, आप बोलोगे यहाँ पे फुट हिल्स में यहाँ पे ये फॉर्म होते हैं। दूसरी बात बोलोगे भी कौन से स्टेज में होते हैं, आप बोलोगे यहाँ पे मैच्योर स्टेज में। तीसरी बात बोलोगे यहाँ पे जो डेपोजिशनल फीचर है यहाँ पे क्या क्या है, तो आप बोलोगे जो कोर्स सेडिमेंट है ना बिल्कुल यहाँ पे जो है स्टार्टिंग में यहाँ पे ये डिपॉजिट हो जाते हैं, और जो फाइनल सेडिमेंट है यहाँ पे जो है दूर यहाँ पे जो साइड में यहाँ पे आपको जो है डिपॉजिट होते हुए यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इतनी सी बात यहाँ पे आपको याद रखनी है।
दूसरी बात है डेल्टा। डेल्टा आपके जो है बिल्कुल ओल्ड स्टेज में यहाँ पे बनता है, क्योंकि इसके पास एनर्जी, रिवर के पास एनर्जी नहीं, इसलिए यहाँ पे जो है इसकी जो चैनल है डिफरेंट डिफरेंट आपको देखने को मिलते हैं। इसी को यहाँ पे डेल्टा बोलते हैं। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है वर्ल्ड में, ठीक है। तो डेपोजिशनल फीचर है, डेफिनेटली याद रखोगे। सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड मास यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पे आपको जो है लगून, ये जो ब्रेक्स वाटर है यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। और डेल्टास की आपकी जो है यहाँ पे कस्पेट हो गए, आर्क्यूट हो गया और बर्ड फुट यहाँ पे डेल्टा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे बर्ड फुट हो गया, जो चिड़िया का पाँव कैसे होता है उस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को उस शेप में देखने को मिलेगा। तो ये सारे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब लगून के ऊपर भी बात बोलेंगे तो लगून के फीचर जो है यहाँ पे क्या है, डेपोजिशनल फीचर है, ओल्ड स्टेज में है और यहाँ पे फर्टाइल लैंड है, यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब आ जाओ एस्चुरी। एस्चुरी के ऊपर मैं यहाँ पे एक बात ध्यान रखूंगा, यहाँ पे एस्चुरी आपकी जो है इरोजनल फीचर है, ना कि डेपोजिशनल फीचर है। इस बात को ध्यान रखना, ये यहाँ पे जो है फंसाएगा आपको, ठीक है। इस बात को यहाँ पे मैं बोलता हूँ। अब एस्चुरी की सबसे पहली बात है, आपसे पूछेगा भाई एस्चुरी की शेप कैसी होती है, तो आप बोलोगे फनल शेप। फनल देखिए अपने कुप्पी कैसी होती है, तो आप जो है अगर ऊपर से देखोगे ना, यहाँ पे टॉप से देखोगे तो आपका जो है यूं आपकी जो है इस तरीके से आपको जो है एस्चुरी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। बेसिकली बोलने का मतलब ऐसा है, ये आपकी फ्रेश वाटर रिवर आ रही है, यहाँ से जो है आपकी जो है ये जो क्या बोलते हैं सी वाटर, ठीक है, सॉल्टी वाटर यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। इसमें जो है यहाँ पे आपकी जो है ये जो लैंड फॉर्म है ना, यहाँ पे जो है इरोजनल नेचर इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो है आपका फ्रेश और यहाँ पे जो है ये सी वाटर एक दूसरे के साथ यहाँ पे सर्कुलेट करता है और स्ट्राइक करता है। आसपास का ये जो लैंड है ना आपकी, जो मैंने आपको यहाँ बना के बताई, ठीक है, मान लो ऐसे, तो ये जो है एक दूसरे के साथ यहाँ पे ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है, क्योंकि यहाँ पे सी वेव यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो ये जो है यहाँ पे एक सर्कुलर मोशन करती है और यहाँ पे इसको जो है कट करना शुरू करती है। तो यहाँ पे एस्चुरी के बारे में यहाँ पे आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसमें मिक्सचर आपको फ्रेश और सी वाटर, इसको जो है ब्रेक्स वाटर बोलते हैं। आपके जो वेस्टर्न घाट्स जो जितने भी यहाँ पे नर्मदा हो गए, तापी हो गए, माई हो गए, पेरियार हो गए केरला में, तो ये सारे फीचर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बात ध्यान रखना। अब बोलो मियंडरिंग। मियंडरिंग की सबसे पहली बात है, आपसे पूछेगी भाई यहाँ पे क्या ये लैंडफॉर्म का फीचर है, आप बोलोगे नहीं ये नहीं है। तो दूसरी बात है, आप बोलोगे भाई मियंडरिंग है क्या। मियंडरिंग आपका सर आपके रिवर का चैनल पैटर्न है, ठीक है, ये कोई लैंडफॉर्म नहीं है। सबसे पहली बात आप ये याद रखो। और दूसरी बात यहाँ पे जो है मियंडरिंग अकर कहाँ करती है, यहाँ पे मैच्योर और ओल्ड स्टेज में यहाँ पे आपकी जो है मियंडरिंग अकर करती है, ठीक है। तो जिसमें यहाँ पे जो मियंडरिंग सबसे ज़्यादा जो पीक में होती है ना, यहाँ पे ओल्ड स्टेज में होती है, क्योंकि इसमें जो है रिवर के पास अपनी जो है यहाँ पे जो है एनर्जी नहीं होती, इसलिए जो है रिवर जो है स्लोप के हिसाब से यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा मियंडर करती है, ठीक है। तो ये बात आपको देखने को मिलेगी। और तीसरी बात है यहाँ पे जो है मियंडर में पूछते हैं भी पॉइंट बार क्या और मियंडर बार क्या, ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे आप बोलोगे भी ये जो आपकी जो डेपोजिशनल फीचर है ना, यहाँ पे जो है मिट्टी डिपॉजिट होती है, जिसमें मैंने बोला भी यहाँ पे जो है क्रिस का गाना सुनेगा, वो क्रिस मूवी है ना, जिसमें यहाँ पे जो है प्रियंका चोपड़ा और जो है ऋतिक रोशन यहाँ पे वॉलीबॉल खेलते हैं। तो यहाँ पे जो है वो ऐसे यहाँ पे जो डेपोजिशनल फीचर है ना पॉइंट बार में यहाँ पे जो है वो शूट हुआ है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे जो है आपको मैं याद कराने के लिए यहाँ पे ये जो है बात बोल रहा हूँ। अब दूसरी बात यहाँ से क्वेश्चन पूछता है सर, सबसे पहली बात है ये जो पॉइंट बार है ना, आपसे पूछेगा भी ये लैंड फॉर्म है या चैनल पैटर्न है। अब आप बोलोगे भी यहाँ पे मियंडरिंग यहाँ पे चैनल पैटर्न है, तो यहाँ पे ये भी चैनल पैटर्न होगा, बट ये नहीं है सर। यहाँ पे ये क्या है, लैंडफॉर्म है, क्योंकि मैंने बोला यहाँ पे जो है सैंड डिपॉजिट हो रही है आपकी, यहाँ पे जो है जो सिल्ट सैंड जो भी ग्रेवल्स है ये सारे के सारे यहाँ पे डिपॉजिट हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये है लैंडफॉर्म आपको यहाँ पे दिखा रहा है। दूसरी बात है यहाँ पे जो है जो डिपोजिशन हो रही है आपकी कॉन्वेक्स शेप में होती है। देखो आप जो है कॉन्केव और कॉन्वेक्स के ऊपर मैं बोल देता हूँ, ठीक है। अब ये जो डिपोजिशन होती है आपकी कॉन्वेक्स में होती है और इरोजन आपकी कॉन्केव में होती है। तो कॉन्केव के ऊपर क्या यहाँ पे टिक क्या है, मैंने यहाँ पे बोला हुआ यहाँ पे केव, ठीक है। तो यहाँ पे जो है केव कहाँ पे देखने को मिलेगी, आपको मिलेगी केव यहाँ पे देखने को, ये है कॉन्केव का स्ट्रक्चर, ठीक है। यूँ होता है और कॉन्वेक्स का होता है आपका यूँ। तो यहाँ पे जो है ये जो फीचर है यहाँ पे आपकी ये जो है कॉन्केव है और रिवर जो है यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे ये टकराएगी, ठीक है, जिसके यहाँ पे टकराने की कोशिश करेगी। मतलब क्या यहाँ पे केव है, केव के अंदर वाटर जाने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे याद रखना। जब ये इसके अंदर चला जाएगा ना, यहाँ पे ये क्या करेगा, इसको इरोड करना शुरू करेगा यहाँ से और इसको यहाँ पे वापस जाएगा। तो यहाँ पे ये इरोड किया हुआ चीज़ है, तो यहाँ पे इसको ये वापस से यहाँ पे डिपॉजिट करेगा। तो ये क्या है, पॉइंट बार है। और यहाँ पे ये वाटर क्या करेगा, वापस से यहाँ पे इस वाले पोर्शन में क्या करेगा, आपकी इरोजन करना शुरू करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो है मियंडरिंग इससे ज़्यादा बढ़ेगी। तो इससे आपको पता क्या चल रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये लेटरल इरोजन कर रहा है, यहाँ पे लेयर बाय लेयर यहाँ पे जो है लिटरली यहाँ पे ये एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक आपकी जो है ओल्ड स्टेज में होती है सबसे ज़्यादा, यहाँ पे आप जो है फंसोगे, ठीक है। आप बोलोगे मैच्योर में या ओल्ड में। आप सबसे पहली बात तो ये है यहाँ पे जो है आपकी जो मियंडरिंग का जो पैटर्न है आपका जो है जो चेंज हो रहा है, ठीक है। आप देखोगे ऑक्सबो लेक तभी होती है यहाँ पे जो है, जो यहाँ पे जो है रिवर के जो मियंडरिंग पैटर्न है वो चेंज हो जाए। और मियंडरिंग पैटर्न कब यहाँ पे चेंज होता है, सबसे पहली बात है यहाँ पे जो है रिवर के पास कोई एनर्जी नहीं है, रिवर को जिस भरोसे आप भेजोगे रिवर उस भरोसे चल पड़ेगी। तो मान लो यहाँ पे रिवर आप जो है एक टाइम में इस तरीके से यहाँ पे मूव करती थी, ठीक है। बट धीरे धीरे जो है इसका चैनल यहाँ पे जो है चेंज हो रहा है, क्योंकि इसके पास एनर्जी नहीं है। तो यहाँ पे जो है ये सिल्ट पहले ऐसे से यहाँ पे मूव करेगी, उसके बाद फिर ऐसे से, उसके बाद फिर यहाँ पे इस बात को ये पकड़ लेगी, ठीक है। या फिर कई बार ऐसा होता है यूं 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 यूं, ठीक है। तो यहाँ से जो है ये इसके पास जो है यहाँ से यहाँ को एंट्री मार देती है और यहाँ पे ये साइड हो जाता है। इसको बोलते हैं यहाँ पे ये जो पोर्शन है यहाँ पे इसको बोलते हैं क्लिप ऑफ बैंक,
ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे जो है आपकी जो ऑक्सबो लेक है यहाँ पे ओल्ड स्टेज में होती है, डिपोजिशनल फीचर है, याद रखना। मिएंडरिंग यहाँ पे पीक में होती है। और क्वेश्चन पूछा हुआ था यहाँ पे जो है, जब इंडिया फिजिकल में यहाँ पे कराऊंगा या फिर मैपिंग कराऊंगा तो मैं यहाँ पे बताऊंगा, पूछा हुआ था भी बूढ़ी गंडक लेक जो है जो बिहार में ना, इसमें जो है ऑक्सबो लेक बनी हुई थी, कहाँ पे है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया होता है, तो उसमें जो राइट आंसर था आपका जो है ये जो है बूढ़ी गंडक थी, ठीक है। तो मैपिंग के ऊपर यहाँ पे बेसिकली अगर मैं बोलूँ, आपकी जो ये जो आपकी जो फिजिकल ज्योग्राफी है ना, जिसमें आपकी जो ओशनग्राफ हो गई, क्लाइमेटोलॉजी होगी, जियोमॉर्फोलॉजी होगी, जियोलॉजी होगी, इन चार को एक तरफ कर देना, ठीक है। और दूसरी तरफ आपके जो है इंडिया फिजिकल के फीचर यहाँ पे जिसकी मैपिंग है ना, इसको एक तरफ कर देना। तो यहाँ पे जो है आपकी जो है, अगर ज्योग्राफी में मान लो यहाँ पे 20 क्वेश्चन भी आते हैं तो 20 में से यहाँ पे जो है 10 क्वेश्चन यहाँ पे आपको जो है 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ पे आपको जो है इंडिया फिजिकल से देखने को मिलेगा। मैपिंग से ज़्यादा देखने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, यहाँ से जो है बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं। तो ध्यान रखना है यहाँ पे जो है, इसको अगर आप पढ़ रहे हो तो 2 रिवीजन में आप पढ़ोगे, 3 में आपको जो है इसको जो है सारी की सारी चीज़ें याद रहेगी अगर आपने जो है ढंग से अंडरस्टैंड किया होगा, ठीक है। बट जो मैपिंग वाला क्वेश्चन है ना, वो सारा का सारा मेमोरी बेस में है, तो यहाँ पे आप जो है उसको ज़्यादा ध्यान देना। ज्योग्राफी में जो है सिलेक्शन तभी होती है जब आपकी जो है एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है। एनवायरनमेंट बेसिकली है तो ज्योग्राफी का ही पार्ट है। जैसे ऑप्शनल पढ़ते हैं तो ऑप्शनल में जो है सारा का सारा एनवायरनमेंट जो है ज्योग्राफी में ही आता है। उसके साथ ही यहाँ पे जो है आपका एनवायरनमेंट हो गया, ज्योग्राफी हो गया। तो ये 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, कम से कम 35 नंबर यहाँ पे आदमी के हाथ में होते हैं 2 सब्जेक्ट को अगर ढंग से कर ले तो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तभी बोलते हैं भी जितने भी यहाँ पे जो रैंक आते हैं ना, वो सारे के सारे में आप देखोगे अगर 1000 या 1200 पोस्ट है तो 1200 में से यहाँ से जो है 300 400 या 500 ऐसे होते हैं यहाँ पे जो है ज्योग्राफी बैकग्राउंड से होते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो है ज्योग्राफी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। अब आ जाओ यहाँ पे जो है आउटर बैंक और इनर बैंक। तो आउटर बैंक क्या है, यहाँ पे जो है ये जो कॉन्केव शेक है ना, इसको जो है यहाँ पे आउटर बैंक बोलते हैं। और यहाँ पे जो है जो इनर बैंक है ना, यहाँ पे इसको जो है यहाँ पे जो है इनर बैंक बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट बार भी बोलते हैं, इसको स्लिप ऑफ बैंक भी बोलते हैं, इसको मिएंडर बार भी बोलते हैं, ठीक है। इसको जो है यहाँ पे जो डिपोजिशन हो रही है, तो इसमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा भी यहाँ पे जो आउटर बैंक है इसकी शेप कैसी है। सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे ये कॉन्केव शेप है, क्योंकि यहाँ पे क्या है केव है, केव के अंदर जो है पानी एंटर करने की कोशिश करते हैं, इसे याद रखना। और यहाँ पे क्या है, ये इरोजनल फीचर है सर, यहाँ पे वो इरोजन होता है। जो इनर बैंक है यहाँ पे, ये जो आपका इनर बैंक है यहाँ पे जो है ये कॉन्वेक्स शेप है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है इस तरीके से है कि जो है इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा यहाँ पे आपको जो है डिपोजिशन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ये सारे के सारे क्रीज का गाना जो है यहाँ पे मैं जो है आपको ट्रिक बताई हुई याद रखने के लिए। अदर नेम यहाँ पे जो है इसको स्लिप ऑफ बैंक भी बोलते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे ये जो लेड फॉर्म है ये फॉर्मेशन करते हैं आपके पॉइंट बार और मिएंडर बार के, इसी को जो है यहाँ पे डिपोजिशन, इसी को पॉइंट बार, मिएंडर बार, स्लिप ऑफ बैंक, सारा कुछ इसी को बोलते हैं। बस इतना ध्यान रखना भी आउटर कौन है, इनर कौन है, क्योंकि कॉनकेव और कॉन्वेक्स का तो आपको यहाँ पे क्लियर है और इरोजन और डिपोजिशन का आपको भी क्लियर है, बट आउटर और इनर का ध्यान रखना। जो रिवर के हिसाब से देखना यहाँ पे जो है जो कौन ही मारेगा इसको जो है यहाँ पे बोलेगा भाई तू बाहर जा, ठीक है, इसे बोलते हैं ना तू बाहर जा। तो यहाँ पे जो है इसको इस तरीके से यहाँ पे याद रखना। अब जो है फ्लड प्लेन के ऊपर आ जाओ। फ्लड प्लेन यहाँ पे क्या है, आपकी जो है मेजरली आपके जो फ्लड प्लेन है आपको जो है मानसून के सेशन में देखने को मिलते हैं। आपकी जो रिवर है ना आपकी जो है इस चैनल में यहाँ पे जो है ये उसको फॉलो करती है, ठीक है। बट एक टाइम ऐसा होता है जिसमें जो है अब इसमें जो है रिवर की जो है एनर्जी हाई है, इसमें जो है इसने लोड काफी ज्यादा उठाया हुआ है, ठीक है। जिसके कारण ये जो है जो रिवर है यहाँ पे ये लेटरल इरोजन यहाँ पे शुरू करती है, ठीक है। लेटरल मतलब क्या है, यहाँ पे जो है यू शेप में, इसमें जो है ये आपकी जो रिवर का पाथ है पहले आपका ऐसा था, ठीक है। जब मानसून आता है तो यहाँ पे रिवर का पाथ आपको जो है आज की जो अगले साल आप देखोगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है जब अगले साल वापस मानसून आता है तो रिवर का पाथ यहाँ पे आपको जो है इस तरीके से यहाँ पे ब्रॉडनर होता हुआ देखने को मिलेगा। ये प्रैक्टिकल है भाई, देख के जाना, ठीक। तो इसमें सबसे पहली बात है जो फ्लड प्लेन आते हैं कहाँ पे, आप बोलोगे मैच्योर स्टेट में आते हैं। उसमें सबसे पहली बात है यहाँ पे इसका रीजन क्या है, यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा हाई होता है। यहाँ पे जो है आपकी फर्टाइल लैंड है, उसमें जो है एलुवियल से जो सॉइल है ये सबसे ज्यादा यहाँ पे देखी जाती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपसे जो पूछा जाएगा भी यहाँ पे जो है लेवी क्या चीज़ है, और उसके बाद यहाँ पे जो है बैक स्वैम्प क्या है। तो ये अगर आपसे पूछेंगे तो देखो लेवी ऐसी चीज़ है यहाँ पे जो है, जब यहाँ पे मान लो यहाँ पे ये रिवर है, रिवर का यहाँ पे ये चैनल है, ये फ्लड से पहले की बात है, ठीक है। जब फ्लड आता है तो यहाँ पे फ्लड में यहाँ पे क्या कर रही है, रिवर यहाँ पे जो है ओवरफ्लो कर रही है, यहाँ पे साइड के जो प्लेन है यहाँ पे इसको भी यहाँ पे ये कवर कर रही है, ठीक है। जब फ्लड चला गया नॉर्मल यहाँ पे विंटर सेशन आ गया तो यहाँ पे आपको जो है एक बैरियर देखने को मिलता है, ठीक है। ये नेचुरली यहाँ पे अकर होते हुए यहाँ पे देखने को मिला। इंटरनेट में सर्च करो यहाँ पे नेचुरल लेवी क्या है, आप जो है यहाँ पे आप देख लोगे, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे ये जो लेवी है ना यहाँ पे ये यहाँ पे जो है बैरियर का काम करते हैं, तो इसको यहाँ पे बोलते हैं नेचुरल लेवी। तो यहाँ पे जो बोलता है ये अकर करता है आपके रिपीटेटिव फ्लडिंग से, ठीक है। बैक स्वैम्प क्या है, यहाँ पे ये जो पानी था ना यहाँ पे जो है ये जो यहाँ पे ये एंटर कर गया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे लेवी बन गया, लेवी की फॉर्मेशन होगी। तो ये जो पानी है ना और कीचड़ है यहाँ पे ये जो है इस तरह का यहाँ पे जो है यहाँ पे दूसरी साइड रह गया, तो इसी को आप जो है बैक स्वैम्प बोलते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये जो पानी है यहाँ पे कीचड़ है यहाँ पे इसको जो है बैक स्वैम्प बोलते हैं। तो यहाँ पे ये लेवी हो गया नेचुरल लेवी, ये रिवर हो गया और यहाँ पे ये फ्लड प्लेन्स हो गए, सारे मिला हो गए, तो ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे ग्लेशियल लैंडफॉर्म के ऊपर, ठीक है। अब जो ये जो लैंडफॉर्म है यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन होती है यहाँ पे ग्लेशियल में। तो यहाँ पे सबसे पहले ये इरोड करेगा, सिंपल सी बात है, जो मैंने बोला हुआ था यहाँ पे गिलबर्ट की तरह या फिर डेविस कैंक जो आपके किंग हो गए या फिर वुड्स हो गए ना। तो ये सारे यही बोलते हैं भी यहाँ पे जो है आपके जो है पेनीप्लेन हो गए, कई बोलता है यहाँ पे पेडीप्लेन हो गए, सारा अपने अपने टर्म्स यूज करते हैं। बेसिकली बोलने का मतलब ऐसा है ये जो फीचर्स है आपके ना
ये जो लैंडफॉर्म्स हैं, तो ये जो फीचर है आपके बस ऐसा बोलेगा भाई यहाँ पे ये जो आपके जो जितने भी टोपोग्राफी सारी प्लेन हो जाएगी एंड में। तो यहाँ पे ग्लेशियर लैंडफॉर्म में भी ऐसा ही है, यहाँ पे जहाँ पे ग्लेशियर है ये बोलेगा मैं यहाँ पे जो है एक टाइम ऐसा आएगा मैं इसको सारे को खत्म कर दूंगा और इसको जो है मैं यहाँ पे प्लेन में कन्वर्ट कर दूंगा। तो इतनी सी बातें यहाँ पे। अब ग्लेशियर है इसमें जो है ड्राइविंग फोर्स कौन सी है लैंडफॉर्म में यहाँ पे, तो सबसे पहली बात है यहाँ पे ग्रेविटी आपको देखने को मिलेगी कि जो ग्लेशियर है ना, ग्लेशियर में सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ये वाटरी है यहाँ पे, ये क्या है सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। इसको यहाँ पे मूव करने की ज़्यादा जरूरत नहीं, इसमें फ्रिक्शन नहीं होती, इसमें यहाँ पे थोड़ा सा धक्का दोगे तो यहाँ पे कोई भी आइस शीट होगी ना, यहाँ पे बर्फ के यहाँ पे एक छोटा सा क्यूब लोगे, इसको अगर फर्स्ट में यहाँ पे फेंकोगे तो यहाँ पे ये दूर तक यहाँ पे डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। अगर इसको स्लोप मिलती है तो यहाँ पे ये नॉन स्टॉप यहाँ पे मूव करेगा। अब इसमें जो है सेडिमेंट्स के ऊपर मैं बात करता हूँ। सेडिमेंट्स आपको जो है दो टाइप के देखने को मिलते हैं, एक टीलाइट सेडिमेंट है, दूसरा यहाँ पे कोर्स सेडिमेंट देखने को मिले। टीलाइट कैसा है, यहाँ पे जो है आपका ओडिशा का तालचर के ऊपर मैंने बात की थी जब वेगनर ने यहाँ पे जो है एविडेंस दिया हुआ था, ठीक है। तो इसमें ऐसा होता है यहाँ पे मान लो आपका जो है जो पत्थर होते हैं ना, ग्रेवल्स होते हैं, वो इस तरीके से होते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही आपका जो है जब ग्लेशियर मूव करता है, ठीक है, तो ये जो पत्थर होता है ना इसका टॉप ये इसको उड़ा देता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ग्लेशियर आपका जो है एक छोटी सी चीज़ नहीं है, कम से कम 2 से 5 किलोमीटर का इसका जो वजन है ना वो मिलियंस ऑफ टन में, लाख्स ऑफ टन में आपको देखने को मिला है। जो इसकी चीज़ें जो भी चीज़ इसके नीचे आएगी इसको ये रगड़ता हुआ चला जाता है, ठीक है, खत्म कर देता है। तो इसमें जो है आपके टीलाइट सेडिमेंट्स में देखने को मिलेंगे, आपको कोर्स सेडिमेंट्स में देखने को मिले। इसमें जो है आपके जो है इरोजनल फीचर में क्या क्या देखने को मिलेगा, सर्कल देखने को मिलेगा, अरेटस देखने को मिलेगा, हॉर्न देखने को मिलेगा, आपकी जो है ग्लेशियर वैली देखने को मिलेगा, फ्योर्ड देखने को मिलेगा और हैंगिंग वैली देखने को मिलेगी। दूसरा यहाँ पे जो है जो डेविजेशनल फीचर है यहाँ पे आपके जो है यहाँ पे आपको जो सॉर्टेड और अनसॉर्टेड है। सॉर्टेड में आपके एस्कर हो गए, आउटवॉश प्लेन हो गए, ठीक है। अनसॉर्टेड में आपके जो है ड्रमलिन्स हो गए और दूसरी आपकी जो है यहाँ पे मोरेन्स आपको देखने को मिलेगी। तो आ जाओ फर्स्ट में यहाँ पे इरोजनल में। सबसे पहली बात है ग्लेशियर वैली। ग्लेशियर वैली के ऊपर सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सर ये वी शेप में है यू शेप में है, तो आप बोलोगे सर यू शेप में है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो वैली हो वी शेप में होती है। जब ये ग्लेशिएशन के पीरियड में आती है तो वी से यहाँ पे ये यू में आ जाती है, ठीक है। जो ग्लेशियर होता है ना ये इस तरीके की यहाँ पे एक सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पे जब ये मूव करता है तो यहाँ पे आसपास की चीज़ों को होती है। यहाँ पे ये जब मोरेन होगा ना, अभी मोरेन पढ़ाऊंगा मैं आगे, मोरेन के बाद आपको पता चल जाएगा मोरेन में जो है जो सेडिमेंट्स कैसे यहाँ पे जो है आपको जो है देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्लेशियर वैली है सबसे पहले आप बोलोगे भाई यहाँ पे यू शेप में है, ठीक है। इसमें जो है जो ग्लेशियर वैली में सबसे पहले यहाँ पे एक जो है मेन ग्लेशियर होता है और उसकी ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी को बोलते हैं हैंगिंग वैली या फिर हैंगिंग ग्लेशियर, ठीक है। अब इसमें सबसे पहली बात है आप बोलोगे भाई यहाँ पे इसकी साइड्स जो है यहाँ पे स्टीप होती है, यहाँ पे जेंटल होती है। तो आप बोलोगे भाई सर बिल्कुल स्टीप होती है, यहाँ पे जो है 90 डिग्री का एंगल आपको देखने को मिलेगा, 120 डिग्री का एंगल देखने को मिलेगा, ठीक है। अब फ्लोर के ऊपर बात करते हैं तो फ्लोर आपका फ्लैट होगा और वाइड होगा। वाइड क्यों, क्योंकि यहाँ पे यू शेप की यहाँ पे जो है लेटरल इरोजन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो ये यहाँ पे आपका जो है ग्लेशियर वैली है। दूसरा आपका हो गया हैंगिंग वैली। हैंगिंग वैली आपकी जो है मेन जो आपकी ये जो ग्लेशियर मूव कर रहा है इसकी ये ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो इसमें भी आपकी जो है यहाँ पे सेम टू सेम जो है यू शेप में आपको जो है आपको क्या देखने को मिलेगी, यहाँ पे इरोजन देखने को मिलेगी और यहाँ पे भी लिटिल इरोजन है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कोई माउंटेन है बेचारा, उसमें यहाँ पे अगर मान लो यहाँ से कोई ग्लेशियर मूव कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे इसने जो है माउंटेन को 3 डायमेंशन व्यू से देखना है। यहाँ पे जो है तीनों तरफ से यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे कवर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे जो है माउंटेन को 3/4 में से इसको जो है एक तरफ से यहाँ पे इसने इसको खत्म कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ग्लेशियर यहाँ पे इसको जो है इरोड कर रहा है। अब आ जाओ नेक्स्ट सर्क हो गया, सर्क के बाद आपके अरेटे हो गया, अरेटे के बाद हॉर्न हो गया, ठीक है। मान लो आपकी जो है यहाँ पे एक माउंटेन पीक है, माउंटेन पीक में यहाँ पे जो है ये हॉर्न क्या होता है पिरामिडल शेप में होता है और ये क्या है आपकी कोई भी यहाँ पे जो है जो माउंटेन की जो पीक होती है ना, जो चोटी बोलते हैं जिसको, उसकी इसी को है यहाँ पे आप जो है हॉर्न बोलोगे, ठीक है। क्या हॉर्न क्या है, आपके जो है टॉप ऑफ द माउंटेन है, ये पीक है आपके ग्लेशियल लैंडफॉर्म का, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे आपका जो है अरेटे। अरेटे क्या है, यहाँ पे ये जो आपकी जो है क्रेस्ट देखने को मिल रही है आपको, ये आपको देखने को मिल रही है ना क्रेस्ट, इसको बोलते हैं अरेटे। ये आपकी जो है ये डिवाइड करता है आपके जो है ग्लेशियर्स को। एक ग्लेशियर आपको यहाँ पे देखने को, एक यहाँ पे देखने को, यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो है ग्लेशियर्स को अरेटे यहाँ पे डिवाइड करता है और ये ज्वाइंट करता है यहाँ पे आपके कहाँ पे हॉर्न पे, यहाँ पे अरेटे यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तीसरा है आपका यहाँ पे सर्क। सर्क आपका क्या है, यहाँ पे ये जो है बाउल शेप में यहाँ पे एक डिप्रेशन है। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, ज्योग्राफी में खड्डा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपकी जो है मान लो ये बाउल है, तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो है इसको बोलते हैं सर्क, ठीक है। बेसिकली बोलने का मतलब है ये जो आपकी अरेटे है ना, ये अरेटे है, यहाँ पे हॉर्न है, इसके बीच में जो जगह है ना यहाँ पे जो है आपको जो है देखने को मिलेगी सर्क, ठीक है। ये बाउल शेप में है। तो यहाँ पे ये जो सर्क है, सर्क यहाँ पे जो है इरोजनल लैंडफॉर्म है, ये बात ध्यान रखोगे। दूसरी बात है यहाँ पे एक लेक फॉर्म होती है, उस लेक को बोलते हैं टार्न लेक, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्पेशल टाइप की होती है, तो इसमें यहाँ पे जो है यहाँ पे ये लेक होती है। और दूसरी बात यहाँ पे जो है ये जो है सर्क के अंदर यहाँ पे जो है आपके ग्लेशियर्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक सर्क है, ठीक है, इसको 3 डायमेंशन लेना है। यहाँ पे जो है इस तरीके से मैं यहाँ पे अगर मैं इसको बॉल बना देता हूँ तो यहाँ पे आपका जो है एक ग्लेशियर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इसका जो है फीचर है। अब अरेटे के ऊपर मैंने बात की, अरेटे आपका क्रेस्ट है, यहाँ पे ये जो है आपके जो ये जो 2 ग्लेशियर है या फिर 2 सर्क है, इसको यहाँ पे ये सेपरेट करता है। इतनी सी बात यहाँ पे आप ध्यान रखोगे। इसी में यहाँ पे आप जो कहोगे यहाँ पे जो है सर्क के अंदर आपको जो है टार्न लेक देखने को मिलेगी और ये इरोजनल लैंडफॉर्म है, ठीक है।
नेक्स्ट हॉर्न के ऊपर बोला मैंने यहाँ पे पिरामिड शेप में है, और यहाँ पे ये पीक ऑफ ग्लेशियर यहाँ पे जो है लैंडफॉर्म है, और अरेटे जो है यहाँ पे जो है हॉर्न में यहाँ पे मीट करते हैं। नेक्स्ट आपके जो है फ्योर्ड क्या हो गया? फ्योर्ड देखो यहाँ पे जो है एक यू शेप में आपकी वैली है, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपका जो है ग्लेशियर मूव कर रहा है। एक टाइम ऐसा होगा जो ग्लेशियर जो है यहाँ पे कंप्लीटली मूव करेगा और ये प्लेस क्या होगा, एम्प्टी होगा, ठीक है। और जैसे जैसे यहाँ पे जो है ग्लोबली यहाँ पे क्लाइमेट चेंज होगा, तो यहाँ पे जो है जो आसपास का वाटर जो है यहाँ पे सी लेवल राइज करेगा, तो इस जगह को ये कवर कर लेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो है फ्योर्ड क्या है, फ्लडेड बाय सी वाटर है। इनिशियली यहाँ पे ग्लेशियर होगा, लेटर स्टेज में यहाँ पे जो है वाटर या सी इसको कवर कर लेगा, जिसको फ्योर्ड बोलोगे, ठीक है। अगर डेफिनेशन क्या है, लॉन्ग नैरो एंड डीप इनलेट ऑफ सी विद अ स्टीप साइड या फिर आप क्लिफ बोल सकते हो। तो यहाँ पे ये जो है फ्योर्ड है, ठीक है। अब आ जाओ अब यहाँ पे डेपोजिशनल फीचर के ऊपर, ठीक है। अब इसमें जो है आपको जो है दो टाइप से यहाँ पे जो है फीचर देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपका सॉर्टेड, दूसरा है अनसॉर्टेड। सॉर्टेड के ऊपर यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, जब बोलते हैं ना ऐसे, यहाँ पे मान लो यहाँ पे बोलता है अपना तो सॉर्टेड है भाई, मैंने तो सारा पढ़ लिया है, ठीक है। जैसे टीचर बोलता है ना कल टेस्ट है, तो यहाँ पे बोलता है भाई तूने पढ़ा है नहीं पढ़ा, तो बस बोलता है मैं तो सारा पढ़ा है। अब पढ़ने में यहाँ पे मान लो टेस्ट में क्या गया, एग्जाम दिया है, ठीक है। टेस्ट में यहाँ पे ये दिया हुआ है, टीचर ने बोला है बेटा ऐसा करना, यहाँ पे जो है एक जो है कोर्स सेडिमेंट है जो बड़े बड़े हैं, और दूसरे है यहाँ पे जो है फाइनल सेडिमेंट्स हैं। तो तुम्हारा यहाँ पे होमवर्क कैसा है, तुमको आना चाहिए यहाँ पे कोर्स सेडिमेंट को कैसे अलग करते हो और फाइन सेडिमेंट को कैसे अलग करते हो। अगर तुमको ये पता है भी कोर्स और फाइन को अगर कैसे अलग करते हैं, अगर तुम्हारे को आता है, तो तुम्हारा जो है वो सॉर्टेड है। तो फिर यहाँ पे जो बच्चा बोलता है यहाँ पे भी मेरा तो सॉर्टेड है, मेरे को तो पता है कैसे यहाँ पे जो है इनको अलग करते हैं, ठीक है। तो सॉर्टेड सेडिमेंट में ऐसा होता है, यहाँ पे जो है आपके ये जो सेडिमेंट के डिपॉजिट होते हैं ना, ये सेपरेट होते हैं। जैसे यहाँ पे जो कोर्स सेडिमेंट है ये अलग होंगे और जो फाइनल सेडिमेंट है ये अलग होंगे, ठीक है। इसमें जो है इसको अलग कौन करता है, यहाँ पे आपके जो है ये रिवर वाटर करता है। बेसिकली यहाँ पे जो है ये सब ग्लेशियर सबस्ट्रीम है, ठीक है। जो जैसे मतलब यहाँ पे ये ग्लेशियर है, ग्लेशियर के नीचे यहाँ पे वाटर मूव कर रहा है, और ये जो वाटर मूव कर रहा है यहाँ पे जो है ये जो आपकी जो बाउल्डर्स है, जैसे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट है ना, आप देखोगे यहाँ पे ये पीछे फंस जाते हैं ना, सिंपल सी बात है। यहाँ पे मैंने बोला भी यहाँ पे जो है जो ग्रेबल्स हो गए, बाउल्डर्स हो गए, ये आपके यूथफुल स्टेज में रह जाएंगे, और जो है सबसे फाइनल यहाँ पे जो है जो मटेरियल है, ठीक है, आपकी जो क्ले है ये आपके जो है ओल्ड स्टेज में देखने को। तो सिंपल सी बात यहाँ पे भी है, यहाँ पे जो है जो सॉर्टेड है, बोलोगे भी अपना तो सॉर्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे बोलोगे भी यहाँ पे जो है ये कोर्स सेडिमेंट अलग है और फाइनल सेडिमेंट यहाँ पे अलग है। और अनसॉर्टेड में ऐसा है भाई कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, दोनों है, राम खिचड़ी है, सारा कुछ। यहाँ पे ग्लेशियर है, जब ग्लेशियर की मूवमेंट होती है तो यहाँ पे आपके जो है ये जो है रेल की पहिए की तरह सारे एक दूसरे यहाँ पे नीचे जाते हैं और सारे के सारे यहाँ पे मिक्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जो सेडिमेंट्स है ये एक साथ यहाँ पे मूव करते हैं अनसॉर्टेड में, यहाँ पे याद रखना, ठीक है। अब सॉर्टेड में जो है सबसे पहले जो है एस्कर के ऊपर सबसे पहली बात पूछे कि सर एस्कर है क्या। एस्कर बोलेगे सर आप ये इरोजनल फीचर है या डेपोजिशनल, आप बोलोगे सर डेपोजिशनल है, तो डेफिनेटली आपकी स्टेटमेंट ट्रू होगी, ठीक है। दूसरी बोलते हैं भी एस्कर की फॉर्मेशन होती कैसी है, आप बोलोगे सर यहाँ पे सब ग्लेशियल स्ट्रीम्स यहाँ पे मूव करती है। मतलब क्या है, ग्लेशियर के नीचे यहाँ पे वाटर रिवर यहाँ पे फॉलो करती है, ठीक है। तो जिसके कारण यहाँ पे जो है आपके जो है एस्कर्स की फॉर्मेशन होती है। अब तीसरा पूछे कि एस्कर की शेप कैसी है, आप बोलोगे यहाँ पे ये साइनस शेप की है, यहाँ पे जो आपकी जो सांप चलता है ना यहाँ पे उस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये आपका क्या है, ये साइनस शेप है, यहाँ पे ये एस्कर है। तो इसके आप देखोगे यहाँ पे जो कोरस सेडिमेंट्स है यहाँ पे एक जगह होंगे, जो फाइनल सेडिमेंट्स है यहाँ पे ये दूर होंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो है कोई अगर जो है गोवा वगैरह कोस्टल प्लेन्स या तमिलनाडु केरला ओडिशा से देख रहा है, ठीक है, तो उस भाई को पता होगा यहाँ पे जो है जब यहाँ पे जो है जो आपकी जो है ओशन वेव्स यहाँ पे हिट करती है यहाँ पे कोस्ट में, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे जो आपकी जो रिवर यहाँ पे जो कोस्ट में जो मिट्टी होती है ना, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, यूं, ठीक है। जैसे पानी आता है, हिट करता है, मूव करके वापस चल जाता है, तो आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। इसमें आपको क्या है, ये यहाँ पे मिट्टी है बेसिकली, बट यहाँ पे क्या है थोड़ा सा यहाँ पे इसमें जो है एक स्लोप बनी हुई है, यहाँ पे बिल्कुल सॉफ्ट जेंटल से स्लोप यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो ये एस्कर आप बोल सकते हो, पर एस्कर आपका फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, यहाँ पे ग्लेशियर में, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना। और दूसरी बात यहाँ पे बोलोगे कौन से सेडिमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, आप बोलोगे यहाँ पे सॉर्टेड सेडिमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। दूसरा है आउटबोस प्लेन्स। आउटबोस से आए आप देखोगे यहाँ पे कोई कपड़े धोते हैं, जैसे मम्मी कपड़े धोती है, ठीक है। कपड़े कैसे होते हैं, गंदे होते हैं, गंदे में यहाँ पे क्या होता है, मिट्टी होती है कपड़े में, ठीक है। जब कपड़े में मिट्टी होती है तो यहाँ पे जब मम्मी धोती है उसको, तो क्या आप देखोगे ये जो कपड़ा है ना यहाँ पे जो मिट्टी है, तो यहाँ पे साबुन के साथ झाग बनती है, और यहाँ पे कहीं दूर जाके एक जैसे यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारी साबुन की झाग यहाँ पे देखने को मिलती है, और यहाँ पे जो है मिट्टी भी साथ में यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो वैसे सिमिलरली यहाँ पे जो है जब है जो फ्लूवियो ग्लेशियर लैंडफॉर्म फॉर्म होते हैं, तो यहाँ पे जो है आपको डेपोजिशनल फीचर मिलेगा। और इसमें जो है ये जो आपकी जो सेडिमेंट्स है यहाँ पे जो है रिवर्स के साथ एक दूर जगह में जाके यहाँ पे जो है ये यहाँ पे आपको जो है सेटल होते हुए देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं आउटवर्ड प्लेन, ठीक है। तो ये भी आपकी जो है शॉर्टेड सेडिमेंट है, और यहाँ पे जो फॉर्म होता है रिवर वाटर से होते हैं। तो ये बात यहाँ पे आप ध्यान रखोगे। अब आ जाओ यहाँ पे अनसॉर्टेड के ऊपर। अनसॉर्टेड के ऊपर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे ड्रमलिन। ड्रमलिन के ऊपर सबसे पहली बात है यहाँ पे पूछेगी भी कौन से शेप में है, आप बोलोगे भी यहाँ पे ये ओवल शेप में है, ये अंडा देखने को मिलता है ना, अंडे की तरह यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मान लो कोई यहाँ पे जो है आपकी जो लैंडफॉर्म है इस तरीके से है ना, अब इस तरीके से यहाँ पे अगर इसको मैं छोटा सा बनाऊँ यहाँ पे ये, और यहाँ पे मान लो कोई बड़ा जैसा है, तो यहाँ से मान लो कोई ग्लेशियर यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये जो ग्लेशियर मूव कर रहा है ना यहाँ पे, ये जो छोटी जैसी जगह इसको यहाँ पे ये यहाँ पे थोड़ा सा इसको इरोड करता हुआ चलेगा, ठीक है। बेसिकली बोलने का मतलब ऐसा है, यहाँ पे ये जो है आपको ग्लेशियर टिलाइट यहाँ पे देखने को मिलेगा, और
और ये जो ग्लेशियर है यहाँ पे ये जो है जो ड्रमलिन है या फिर आपकी जो है ये जो माउंटेन है, माउंटेन बोल सकते हो, ठीक है। तो माउंटेन को ये अंडे की शेप की तरह यहाँ पे ये बना देता है, तो इसको यहाँ पे आपको बोलोगे ड्रमलिन बोलोगे, ठीक है। डेपोजिशनल लैंडफॉर्म में अनसॉर्टेड सेडिमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो है इसका जो है अगर आपको जो है टॉप व्यू देखोगे, ठीक है, जो पहाड़ी का होगा वो इस तरीके से इसने जो है यहाँ पे इसको जो है यहाँ पे थोड़ा सा रगड़ दिया होगा, जिसको जो है ग्लेशियल लेटेलाइट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे मोरेन। मोरेन ऐसा होता है सर जब यहाँ पे जो है आपका जो ग्लेशियर यहाँ पे जब मूव करता है ना सर, ठीक है, तो आपके जो ये जो रॉक एंड डेब्रिस होते हैं ना, ये लेफ्ट आउट पार्ट होता है, इसको यहाँ पे आप जो है मोरेन बोलते हैं। बेसिकली मोरेन का मतलब क्या है आपका जो है ये डेब्रिस और रॉक है, ये जो बस यहाँ पे लेफ्ट आउट पार्ट है, ग्लेशियर यहाँ पे मूव कर गया, जो ये जो पत्थर चले होते हैं ये पीछे रह गए, बस ये आपकी मोरेन है, ठीक है। तो ये डेपोजिशनल फीचर है, अनसॉर्टेड सेडिमेंट यहाँ पे जो है सेडिमेंट्स है। अब मोरेन के आपके जो है यहाँ पे जो है 4 टाइप्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपका लिटरल मोरेन, दूसरा है टर्मिनल मोरेन, दूसरा है आपका जो है यहाँ पे ग्राउंड मोरेन और चौथा है मीडियल। लिटरल के ऊपर मैंने बात की हुई थी, यहाँ पे जो है जो लिटरल इरोजन होता है कैसे होता है, यहाँ पे ये जो है साइड को यहाँ पे इरोड करता है, यहाँ पे इसको जो है यहाँ पे इरोड करता है। तो सिमिलरली यहाँ पे जो है जब आपका जो है लिटरल मोरेन यहाँ पे होता है, जब ग्लेशियर मूव करता है तो यहाँ पे जो है जो डेपोजिशन होती है यहाँ पे आपकी सेडिमेंट्स की ये साइड में होती है। बेसिकली आप जो है अगर मैं एग्जांपल के साथ बोलता हूँ, यहाँ मान लो आपकी जो है कोई ट्रेन मूव कर रही है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे छोटे मोटे रखे, तो ट्रेन यहाँ पे उड़ाती हुई चलेगी, यहाँ पे एक इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। तो सिमिलरली ग्लेशियर भी वैसे मूव करते हैं, यहाँ पे आपके जो है जो सेडिमेंट्स जो ये जो डिपॉजिट होते हैं यहाँ पे ये साइड में यहाँ पे आपको डिपॉजिट होते हुए देखने को मिलेंगे। दूसरा है यहाँ पे टर्मिनल मोरेन। टर्मिनल मोरेन ऐसा है सर यहाँ पे जो है जो आपका जो है ग्लेशियर मूव कर चुका है, ठीक है, इसकी स्पीड इतनी नहीं है, तो यहाँ पे जो है इसको ये रौंदता हुआ चला गया है यहाँ पे, और ये जो है आपकी जो सेडिमेंट जो डिपॉजिट हुआ है वो एंड में यहाँ पे हुआ है, जो ग्लेशियर के पीछे यहाँ पे जो है आपको डिपॉजिट होते हुए देखने को, इसको आप बोलोगे टर्मिनल, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे ग्राउंड मोरेन। ग्राउंड मोरेन का ऐसा है यहाँ पे ग्लेशियर मूव कर रहा है और यहाँ पे आपकी जो सेडिमेंट्स है यहाँ पे ग्लेशियर के नीचे यहाँ पे जो है आपको जो है इसको क्या बोलोगे, ग्राउंड मोरेन आप वो इसको बोलेगे, ठीक है। लास्ट आपका जो है मेडियल। मेडियल में ऐसा है जो ये मैंने आपको जो लिटल मोरेन बोला ना, यहाँ पे मान लो यहाँ पे जो है दूसरा ग्लेशियर मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसमें आपको क्या देखने को मिला है, यहाँ पे जो है आपकी जो है लिटरल इरोजन हो रही है, तो यहाँ पे जो सेडिमेंट्स है यहाँ पे जो है साइड में यहाँ पे डिपॉजिट होते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 2 ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर्स केम टुगेदर, यहाँ पे ये जो है एक साथ जब मूव करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है मेडियल मोरेन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो है एरिड लैंडफॉर्म। एरिड लैंडफॉर्म में आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहली बात तो है आपको जो है पता होना चाहिए भी एरिड लैंडफॉर्म जिसको जो बोलते हैं डेजर्ट के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे बड़ा यहाँ पे जो है इरोजन का एजेंट कौन है आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जो है विंड सबसे ज्यादा है और दूसरा यहाँ पे वाटर है। वाटर यहाँ पे फ्लैश फ्लड यहाँ पे कॉज करता है, जिसके कारण यहाँ पे आपको जो है एलुवियल फेन और बजाड़ा जो है यहाँ पे जो फीचर यहाँ पे जो है देखने को मिलते हैं फ्लैश फ्लड के कारण, ठीक है। अब इसमें जो है सबसे पहली बात तो यहाँ पे आप ध्यान रखोगे, यहाँ पे ये जो विंड है ये आपकी ट्रांसपोर्टेशन करती है, जिसमें यहाँ पे ये पहले इरोड करेगी, फिर बाद में यहाँ पे ये जो ट्रांसपोर्ट करके यहाँ पे ये डिपॉजिट करेगी, ठीक है। अब इसमें जो है फीचर देखो यहाँ पे इरोजनल फीचर कौन से है, पेडिमेंट हो गए, पेडिप्लेन हो गए, इंसेलबर्ग हो गए, प्लाया हो गया और यारडांगा, ये आपका जो है यहाँ पे इरोजनल है। डेपोजिशनल में यहाँ पे सैंड ड्यून्स हो गए, लोई होगी, एलुवियल फैन और बजाड़ा यहाँ पे आपके जो इसके डेपोजिशनल है। तो आ जाओ इरोजन में। तो सबसे पहली बात है कि नॉर्मल सी माउंटेन यहाँ पे आप जो है यहाँ पे इमेजिनेशन में यहाँ पे ले लो, ठीक है। तो जिसमें यहाँ पे ये जो टॉप वाला पोर्शन होता है ना, इसमें यहाँ पे जो है ये हमेशा की कॉम्पोजिशन जो है यहाँ पे अगर आपकी जो है अगर इसमें जो इंसेलबर्ग होगा, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा, तो इसकी जो कॉम्पोजिशन होगी यहाँ पे रॉक की जो है काफी ज्यादा हार्ड होगी और सराउंडिंग जो है यहाँ पे लो होगी, जिसके कारण यहाँ पे जो है जो विंड यहाँ पे एक्ट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो साइड वाला एरिया है इसको ये इरोड कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो माउंटेन है, माउंटेन में यहाँ पे जो है माउंटेन की फुट हिल वाला जो एरिया है, फुट हिल मतलब यहाँ पे जो है थोड़ा सा प्लेन आएगा और थोड़ा सा यहाँ पे इसका टॉप वाला पोर्शन आएगा, तो इसको आप बोलते हैं यहाँ पे आपके पेडिमेंट, ठीक है। और जो प्लेन वाला एरिया है बिल्कुल यहाँ पे इसको बोलते हैं पेडिप्लेन। बेसिकली प्लेन है यहाँ पे जो है किंग या वुड की है, यहाँ पे इसने पेडिप्लेन बोल रहा था कि पेडिप्लेन बोला अपनी थ्योरी में इन्होंने जो है नाम दिए हुए, ठीक है। अब दूसरी स्टेज ऐसे होती है जैसे जैसे विंड का यहाँ पे जो है एक्सटर्नल एजेंट यहाँ पे अपना काम करते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर, लैक्स ऑफ ईयर यहाँ पे काम करते हैं, तो यहाँ पे ये माउंटेन को यहाँ पे इरोड करना शुरू करते हैं, जिसमें यहाँ पे ये जो सॉफ्टर पार्ट होता है ना यहाँ पे ये इरोड हो जाता है और हार्डर पार्ट यहाँ पे रह जाता है, तो जिसको हार्डर पार्ट को क्या बोलते हैं, इंसेलबर्ग, ठीक है। फिर वापस से जो है विंड वापस से एक्ट करती है यहाँ पे जो है, और ये जो आपके जो इंसेलबर्ग है इसको भी यहाँ पे ये खत्म करके यहाँ पे जो है एक पेडिप्लेन यहाँ पे ये एस्टेब्लिश करती है, ठीक है। तो पेडिमेंट के ऊपर यहाँ पे बोलेगे तो आप बोलोगे ये इरोजनल लैंडफॉर्म में अकर करता है आपके फुट हिल में और इसकी स्लोप बिल्कुल जेंटल है, इतनी सी बात यहाँ पे आप ध्यान रखोगे। दूसरी बात यहाँ पे जो है पेडिप्लेन के ऊपर, तो पेडिप्लेन के ऊपर ऐसा है ये जो पेडिमेंट है ओवर द टाइम जो है ये इरोड होता है, यहाँ पे ये क्या है पेडिप्लेन में यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला यहाँ पे जो है ये फुट हिल में है, थोड़ी बाद में टाइम बाद ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आपको इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और लास्ट में आपको देखने को मिलेगा इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग क्या चीज़ है, इंसेलबर्ग आपका जो है एक हार्ड रॉक है, ठीक है, और ये जो है स्टीप साइडेड है, इसको स्टीप का मतलब है एंगल काफी ज्यादा हाई है और यहाँ पे आइसोलेटेड हिल है, आपको जो है कोई हिल देखने को नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पे आपको कोई हिल देखने को मिलेगी तो आप बोलोगे ये इंसेलबर्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना। अब इसको जो है क्रोनोलॉजिकली यहाँ पे सेट करोगे तो सबसे पहले आपका पेडिमेंट आता है, पेडिमेंट के बाद इंसेलबर्ग और लास्ट में आपका जो है पेडिप्लेन आ जाता है, सब कुछ बराबर हो जाता है। तो गिलबर्ट की बात फिर से याद आ जाती है, ठीक है, यहाँ पे भी एंड में सब कुछ प्लेन होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे प्लाया। प्लाया ऐसा है सर यहाँ पे जो है आपकी जो है जो डेजर्ट है, डेजर्ट में यहाँ पे कोई लेक है, लेक में यहाँ पे
कोई यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स नहीं है, वाटर यहाँ पे रेन हुई तब यहाँ पे इकट्ठा हुआ, ठीक है। ओवर द टाइम यहाँ पे जो है कोई एडिशनल सोर्स नहीं होता, तो यहाँ पे ये क्या सन के कारण यहाँ पे इसकी जो है इवेपोरेशन हो जाती है, ठीक है। जो इवेपोरेशन होती है तो यहाँ पे जो है जो आपकी जो बेड रॉक है ना ये ड्राई हो जाती है और इसी को यहाँ पे प्लाया बोलते हैं। प्लाया क्या है? ड्राइड लेक बेड रॉक है, तो यहाँ पे ये इरोजनल लैंडफॉर्म है। दूसरा है यारडंगा, यहाँ पे सेम बात बोली हुई, यहाँ पे रॉक की कॉम्पोजिशन डिफरेंट होगी, बट यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे इरोजनल डिपोजिशन फीचर है। तो यहाँ पे जो मिट्टी है यहाँ पे ओवर द टाइम यहाँ पे जो है ये डिपॉजिट हो जाती है, इसमें सेडिमेंटेशन हो जाती है और सेडिमेंटेशन के बाद फिर वापस से जो अगर हवा आती है तो इसको इरोड करना शुरू करती है। तो जिसमें यहाँ पे ये जो सॉफ्टवेयर मटेरियल है यहाँ पे टाइम में यहाँ पे ये खत्म हो जाता है और यहाँ पे आपका जो है सिर्फ हार्डर मटेरियल रहता है। तो हार्डर मटेरियल क्या बोलते हैं? यारडंगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली बात है आप बोलोगे भाई यहाँ पे ये रेमिनेंट है हार्ड रॉक का। दूसरा बोलोगे यहाँ पे जो है ये स्ट्रॉन्ग विंड के द्वारा इसको जो है फॉर्मेशन होती है। तीसरा यहाँ पे इसकी शेप जो है मशरूम या काशल शेप में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और इंडिया में यहाँ पे आप ध्यान रखोगे यारडंगा आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। एक बोलते हैं वेंटी इफेक्ट सेम टू सेम होता है यारडंगा की तरह, ठीक है। ये मशरूम शेप में ही होता है, बट यहाँ पे ये क्या आता है? पॉलिश नेचर में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब आ जाओ डेपोजिशनल फीचर में, ठीक है। डेपोजिशनल सबसे पहली बात है सैंड ड्यून। सैंड ड्यून क्या है? यहाँ पे ये एक अमाउंट है यहाँ पे लूज सैंड का। सैंड यहाँ पे काफी ज्यादा लूज है, हवा इसको उड़ा के ले जाएगी कहीं और ये यहाँ पे ये फिट हो जाएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे यहाँ पे सैंड ड्यून क्या है? डेपोजिशनल फीचर है। दूसरी बात यहाँ पे बोलोगे यहाँ पे जो है जो मटेरियल क्या है? यहाँ पे क्या है? रेत है, सैंड है, ठीक है। और जो लोई है, लोई के ऊपर यहाँ पे PYQ आया हुआ है सैंड और इसमें जो है पूछा हुआ था, ठीक है। तो लोई के ऊपर यहाँ पे जो मटेरियल लगा हुआ है ना, लोई के ऊपर आप बोलोगे आप जो है ये सिल्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो सैंड आपकी जो है यहाँ पे इसकी फर्टिलिटी 0 होती है, बट लोई की फर्टिलिटी काफी ज्यादा हाई होती है, ठीक है। जो यहाँ पे जो है राजस्थान वगैरह में आप देखोगे कुछ एक प्रोविंसेस काफी ज्यादा फर्टाइल होते हैं ना, तो यहाँ पे वो लोई है, वहाँ पे सैंड नहीं है, ये बात ध्यान रखना। और ये जो है इसकी कॉम्पोजिशन सेम होती है सैंड ड्यून्स की तरह, ये लूज होती है और पोरस होती है, हवा आती है इसको उड़ा के ले जाती है। अब लोई क्या है? लाइट मटेरियल है, तो इसके कारण यहाँ पे ये भी सैंड ड्यून यहाँ पे आपका जो है फीचर देखने को मिलता है। तो लोई और सैंड ड्यून के बीच में यहाँ पे आप ध्यान रखना। एलुवियल फैन के ऊपर मैंने बात की हुई थी, यहाँ पे ये आपके फुटिल में बनते हैं, यहाँ पे रिवर का एक चैनल होगा, यहाँ पे जब यहाँ पे प्लेन में आएगा तो यहाँ पे ये जो चारों तरफ यहाँ पे जो है ये वाटर बिखर जाता है। सबसे पहली बात है यहाँ पे जो है फुटिल में यहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है, मेच्योर स्टेज में यहाँ पे बनता है। उसके बाद यहाँ पे ये जो है इसका फॉर्मेशन का कारण क्या होता है? फ्लैश फ्लड होता है आपके एरिड रीजन में, ठीक है, क्योंकि यहाँ बारिश नहीं होती और एकदम यहाँ पे जो है जब रिवर जो है यहाँ पे आपकी हिल से प्लेन की तरफ आते हैं तो यहाँ पे एक तरफ ये चारों तरफ यहाँ पे ये बिखर जाते हैं, ठीक है। तो नेचर के साथ डिपोजिशन। दूसरा है बजाड़ा। बजाड़ा ऐसा है यहाँ पे जो है ये कोइलसेंस होता है, यहाँ पे जो है मल्टीपल एलुवियल फैन यहाँ पे जो है एक साथ यहाँ पे गिरते हैं ना, जब बरसात के टाइम में यहाँ पे जो बारिश होती है तो यहाँ पे जो ये जो डिपॉजिट होता है ना इसको आप बजाड़ा बोलते हैं। तो यहाँ पे ये फॉर्म होता है फुटिल में, यहाँ पे एजेंट का होता है, यहाँ पे फ्लड रेन होती है, यहाँ पे आप इतनी सी बात यहाँ पे ध्यान रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे, अब आप हैं कास्ट लैंडफॉर्म। कास्ट लैंडफॉर्म ऐसा होता है यहाँ पे आपका जो लाइमस्टोन जो चुना हो गया ये वीक स्टोन होता है, ठीक है, और दूसरा डोलोमाइट हो गया, तो इससे यहाँ पे ये फॉर्म होता है। जैसे आप इसमें जो है अब एग्जाम्पल यहाँ पे जो है यहाँ पे इमेजिनेशन में चलना, आप मेघालय में आपको जो है यहाँ पे लाइमस्टोन देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसमें जो है जो एजेंट के ऊपर मैं बात करता हूँ, तो एजेंट यहाँ पे जो है आपका जो है वाटर यहाँ पे जो है आपकी केमिकल वेदरिंग यहाँ पे कराता है, ठीक है। तो इसमें जो है यहाँ पे जो सिंपल सी बात है एसिड और बेस जो रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे न्यूट्रलाइज करेगा और यहाँ पे रॉक की यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो कास्ट लैंडफॉर्म में सबसे पहली बात क्या रखनी है, यहाँ पे जो है केमिकल वेदरिंग होती है, दूसरी यहाँ पे जो है इरोजन होती है वाटर के द्वारा। तो यहाँ पे दो फीचर आपको देखने को मिलते हैं। तो मान लो यहाँ पे जो है ये आपके लाइमस्टोन का माउंटेन है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे मान लो कोई रिवर यहाँ पे आपकी फ्लो कर रही है, ठीक है, बट यहाँ पे आप देखोगे एक टाइम के बाद आप देखोगे रिवर फॉलो कर रही है, पर एक टाइम के बाद यहाँ पे गायब होगी, कहाँ गई? तो इसको यहाँ पे आपको बोलते हैं सिंकोल बोलते हैं। सिंकोल आपका जो है यहाँ पे ध्यान रखना आपके जो है इसमें जो है वर्टिकल और लेटरल इरोजन यहाँ पे दोनों यहाँ पे होती है। वर्टिकल आपकी जो है नीचे को है, फिर बाद में आप देखोगे भी यहाँ पे ये लेटरल करता है, यहाँ पे अपना रास्ता ढूंढता है, जिसको यहाँ पे जब ये रास्ता ढूंढ के बाहर निकल जाता है इसको क्या बोलते हैं? क्रेवन बोलते हैं या फिर केव बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है ये जो इरोजनल लैंडफॉर्म है यहाँ पे आपको क्या क्या फीचर देखने को मिलेगा? सबसे पहले बात है यहाँ पे आपको स्वेलो होल देखोगे, सिंक होल देखने को मिलेगा, ओवालास देखने को मिलेगा, क्रेवंस देखने को मिलेगा और पॉलीज देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिपोजिशन में यहाँ पे स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये PYQ में आए हुए हैं, ठीक है। अब इरोजनल में सबसे पहली बात है स्वेलो। स्वेलो का मतलब क्या होता है यार? निगलना, है ना। आपको तो भी यहाँ पे जो है स्वेलो कर लिया मैंने, ठीक है। और होल का मतलब क्या होता है? छेद होता है। तो यहाँ पे जो है ये फर्स्ट डिप्रेशन होता है जिसमें यहाँ पे रिवर आपकी डिसअपियर हो जाती है, तो ये आपकी क्या है? स्वेलो है। तो इसमें जो है जब यहाँ पे जब ये वाटर नीचे को जाता है तो यहाँ पे ये वर्टिकल करता है यहाँ पे इरोजन, दूसरा फिर यहाँ पे ये लिटरल करता है, यहाँ पे जो है एक्सपेंड करने की कोशिश करता है, ठीक है। और लेटरली जो है आप देखोगे ये जो स्वेलो होल है बाद में यही आपका जो है सिंक होल में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो सिंक होल के में यहाँ पे जो है PYQ पूछा डोलाइन क्या चीज़ है? तो डोलाइन जो है सिंक होल का यहाँ पे नाम है, ठीक है। यहाँ पे ये जो स्वेलो होल है ना, यहाँ पे जो एरिया है ना टाइम के हिसाब से, आप मैंने बोला भी यहाँ पे ये क्या है? यहाँ पे जो है वीक रॉक है, यहाँ पे जो है लाइमस्टोन से बनी हुई। तो यहाँ पे ये क्या है? इसका जो आसपास का एरिया ना जहाँ से आपका जो है ये जो स्वेलो होल है यहाँ से ये कोलैप्स कर जाता है, ठीक है। जब कोलैप्स कर जाता है तो यहाँ पे इसको बोलते हैं फिर यहाँ पे जो है यहाँ पे सिंक होल बोलते हैं। तो यहाँ पे आपके वर्टिकल लेटरल इरोजन होती है और वर्टिकल इरोजन में यहाँ पे डेप्थ बढ़ती है। इसके कारण दो ये यहाँ पे जो है आपके जो है सॉल्यूशन सिंक होल है जिसमें जो है आपका वाटर और चूना एक दूसरे के साथ रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे जो है आपको जो है यहाँ पे वर्टिकली आपको जो है इरोजन होता है देखने को मिला। और यहाँ पे आपके कोलैप्स ऑफ सिंक होल, यहाँ पे ऐसा होता है ये जो सॉइल होती है ना मिट्टी यहाँ पे ये साइड में सेटल होती जाती है और यहाँ पे आपका जो है वॉइड क्रिएट होता जाता है, ठीक है। तो इसको जो है सिंक होल बोलते हैं और इसी को यहाँ पे डोलाइन बोलते हैं। तो ये PYQ में पूछा हुआ था।
नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे क्रेवन। क्रेवन कुछ नहीं है यार, ये जो है यहाँ पे जो है लार्जर पार्ट ऑफ द होल है, यहाँ पे इसको जो है केव है, यहाँ पे एक साइड से एंट्री मारी और दूसरी साइड से जब वाटर ने यहाँ पे एग्जिट मारा तो इसको यहाँ पे आपको जो है केव देखने को मिलेगा, उसको यहाँ पे क्रेवन बोलते हैं। अब उबाला क्या है, यहाँ पे सबसे पहली बात है आपको इतनी सी याद रखनी है, यहाँ पे आपकी ये जो है क्लोज डिप्रेशन है, ठीक है। दूसरी बात इरोजनल फीचर है, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे सिंक होल से बड़े होते हैं। यहाँ पे जो है जब आपने बोला है यहाँ पे स्वेलो होल है, ठीक है, यहाँ पे जो है इसमें जो है इसने इरोजन किया, यहाँ पे जो है वाटर यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। इसमें यहाँ पे जब ये कोलैप्स हो गया तो इसको आपने जो है सिंक होल बोल दिया। वैसे ही यहाँ पे आपके जब ये जो सिंक होल होते हैं ना, यहाँ पे ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे जब ये कोलैप्स हो जाता है, यहाँ पे गिर जाता है, तो यहाँ पे आपका जो है उबाला बन जाता है, तो इसमें जो है कोलैप्स ऑफ सिंक होल यहाँ पे देखने को मिलेगा, और ये क्लोज डिप्रेशन। अब नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे जो है पॉल्जी या पॉलीज बोलो, ठीक है। तो पॉलीज जो है लार्ज उबालाज है, जो ये जो आपके जो उबालाज है ना, उबालाज के ऊपर यहाँ पे जब टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है या फिर कास्ट एक्टिविटी होती है ना, जैसे यहाँ पे जो है आपकी जो है डाइवर्जन देखने को मिलता है, तो यहाँ पे जो है आपको एक जो है आपको डिप्रेशन देखने को मिलता है। इसको जो है यहाँ पे आप क्या बोल दोगे, यहाँ पे आपको इसको बोलोगे यहाँ पे पॉलीज बोलते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल लैंड होते हैं, किलोमीटर्स में यहाँ पे है। अगर आप जो है यहाँ पे जो है अगर आपका घर है तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा अब यहाँ पे ये क्या है, ये डिप्रेशन है, यानी आपको एक जैसा यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आ जाओ डिपोजिशनल फीचर, यहाँ पे जो है स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो है जो नीचे बनता है, ठीक है, तो ये स्टेलेग्माइट है, जिससे यहाँ पे याद रखना ग्रेविटी। तो यहाँ पे जो है ये जो है मान लो यहाँ पे जो है पत्थर या चूना वगैरह होता है, इसमें यहाँ पे ये ड्रिपिंग होती है, इस ड्रिपिंग मेथड से यहाँ पे ये फॉर्म होता है। तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे जो है जो लाइमस्टोन है, ठीक है, यहाँ पे ये रिश्ते हुए रिसाव होते हुए या ड्रिप करते हुए यहाँ पे पहुँचता है। तो यहाँ पे जब ये इकट्ठा होता है ना, तो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे नीचे को गिरता है। तो यहाँ पे जब ये नीचे गिरता है तो यहाँ पे ये नीचे यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे स्टेलेग्माइट बोलते हैं इसको, जी यहाँ पे आप याद रखना, और ऊपर जो है इसको स्टेलेग्माइट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है यहाँ पे ये जो है इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म होते हैं, और बाद में फिर यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको कॉलम देखने को मिलता है, ठीक है, पिलर देखने को मिलता है। तो सबसे पहली बात ध्यान रखो कि यहाँ पे स्टेलेग्माइट कौन सा है और स्टेलेक्टाइट कौन सा है। फॉर्मेशन यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट से होती है, दोनों की मेथड भी सेम होता है। यहाँ पे जो है ड्रिप स्टोन के मेथड यहाँ पे इसमें होते हैं, और यहाँ पे जो फॉर्म होता है ये बॉटम में होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये टॉप में होता है, क्योंकि मैंने बोल दिया यहाँ पे जी यहाँ पे जो है या ग्रेविटी से आप याद रख सकते हो। नेचर यहाँ पे जो है ये डेपोजिशनल है, ये भी डेपोजिशनल है, ठीक है। अब जो तीनों को जब आप यहाँ पे कॉलम स्टेलेक्टाइट स्टेलेग्माइट को यहाँ पे मिला दोगे तो यहाँ पे आप इसको बोलते हो स्पेलियोथर्म बोलते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है टर्म पूछी जाती है। अब आ जाओ लास्ट के ऊपर, यहाँ पे जो है आपका ये है कोस्टल लैंडफॉर्म, ठीक है। कोस्टल लैंडफॉर्म यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं, अगर छोड़ना हो तो छोड़ देना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से नहीं बने क्वेश्चन है यहाँ पे, बट देखना तो देख लो यहाँ पे कितना 5 से 10 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा लगेंगे। इसमें इरोजनल लैंडफॉर्म है, दूसरा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। तो यहाँ पे जो सबसे पहली बात है, यहाँ पे सी क्लिफ क्या है, जो मैंने बोला यहाँ पे जो है एक, यहाँ पे आप देखोगे आपकी जो थॉर मूवी होती है ना, जिसमें यहाँ पे जो थॉर होता है क्रिस हेम्सवर्थ, उसके फादर की डेथ होती है, जिसमें जो हेल्गा की सेगमेंट चली होती है, जिसमें यहाँ पे जो उसका जो हैमर होता है वो टूट गया होता है, जिसमें यहाँ पे जो उसको एक सपना जैसा आता है, जिसमें जो है उसका फादर यहाँ पे खड़ा होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे उसके पीछे यहाँ पे जो एक्स मंदिर होता है और यहाँ पे खाई होती है, उसको बोलते हैं सी क्लिफ बोलते हैं, ठीक है। अब इसको जो दूसरा है वेव कट प्लेटफॉर्म ऐसा है, जो यहाँ पे ये जो खाई है सी क्लिफ, इसके बाद फिर यहाँ पे एक जेंटल सा यहाँ पे जो है स्लोप मिलती है। यहाँ पे जो है आपकी जो क्या बोलते हैं सी वेव्स जो है ना, ये यहाँ पे एंटर कर रही होती है, आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। तो इसको जो है यहाँ पे बोलते हैं वेव कट प्लेटफॉर्म। सी केव्स यहाँ पे देखने को मिलेगी, कोई भी यहाँ पे जो है आपकी जो है लैंड है, ठीक है, यहाँ पे जो लैंड है। अब मान लो यहाँ पे ये पोर्शन है, यहाँ पे ये जो है इसकी कंपोजिशन वीक है, तो यहाँ पे वेव्स जो है कॉन्स्टेंटली जो है स्ट्राइक करती है, तो यहाँ पे जो है आपकी केव की फॉर्मेशन हो जाती है, केव आर्क और केव स्टार। तो आर्क का ये बारे में अगर आपने जो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर यहाँ पे पढ़ा होगा या फिर आपने मैथ पढ़ा होगा, तो इसमें जो है आर्क होती हैं, इस शेप में होती है आर्क। तो इसमें आपको देखोगे यहाँ पे जो है एक यहाँ पे लैंडफॉर्म होता है, ठीक है, जो सी के साथ यहाँ पे जुड़ा होता है, जिसमें ऐसा होता है जो सी की वेव्स जो है बार बार इसको हिट कर रही होती है ना, तो यहाँ पे क्या करती है, यहाँ पे जो है एक यहाँ पे आर्क शेप में यहाँ पे खड्डा हो जाता है, तो यहाँ पे वेव यहाँ पे जो है वाटर यहाँ से ट्रेवल करता है, तो इसको बोलते हैं सी आर्क। जब ये जो टॉप वाला पोर्शन है ना, ये जो कोलैप्स हो जाता है, तो यहाँ पे ये जो है एक सिंगल सा यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे पिलर देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं स्टैक, ठीक है। तो यहाँ पे सी क्लिफ क्या है, यहाँ पे जो है स्टीफेस है, यहाँ पे ये जो खाई है ना, इसको यहाँ पे बोलते हैं, इसी को सी क्लिफ बोलते हैं। आपके डिस्ट्रक्टिव वेव्स के कारण इसकी फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है लैंड फॉर्मेशन है, यहाँ पे ये जो है यहाँ पे इसके यहाँ पे जो है हिट कर रहा है, ठीक है। ओवर द पीरियड टाइम इसने इसको इरोड किया, ये बड़ा पोर्शन यहाँ पे गिर गया, यहाँ पे आपका जो है आपको सी क्लिफ देखने को मिल गया। नेक्स्ट है वेव कट प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं बात करता हूँ। यहाँ पे जो है जेंटल स्लोप रॉकलेज फॉर्म एट बेस ऑफ सी क्लिफ, ठीक है। आपकी जो है ये सी क्लिफ है, इसके बीच में यहाँ पे आपकी जो है ये जो जेंटली स्लोप में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी रॉकलेज है। तो ये यहाँ पे आपकी जो है यहाँ पे क्या है, वेव कट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट है सी केव। सी केव के ऊपर सिंपल सी बात है, यहाँ पे इसने कट किया है, यहाँ पे अंदर घुस के यहाँ पे जो है ये आपको देखने को मिलता है। सी आर के ऊपर मैंने बात की हुई है, यहाँ पे ये नेचुरल होल है, यहाँ पे ये वेव्स के द्वारा यहाँ पे जो है इसको इरोड किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। और उसके साथ ही यहाँ पे जो है ये जो सी स्टैक है, यहाँ पे जब ये जो टॉप वाला पार्ट यहाँ पे ये गिर जाता है, कोलैप्स करता है, तो यहाँ पे एक आइसोलेटेड रॉक आपको देखने को मिलती है, तो इसको बोलते हैं सी स्टैक, ठीक है। अब डिपोजिशनल लैंडफॉर्म के ऊपर यहाँ पे सबसे पहली बात है, यहाँ पे जो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने बात की हुई, यहाँ पे सारा का सारा इरोड किया, तो यहाँ पे इसको ये डिपॉजिट क्या करेगा। दूसरी क्वेश्चन में यहाँ पे आपकी जो बीचेस है, बीचेस में यहाँ पे जो जितनी सारी रेत है यहाँ पे सारी वहाँ पे डिपॉजिट करेगा। दूसरा यहाँ पे जो है आपका जो है स्पिट और टॉप बोलो क्या चीज़ है। स्पिट आपकी जो है ये जो है
आपकी जो ये जो यहाँ पे जो है आपकी थिन स्ट्राइप ऑफ मटेरियल है, ठीक है। बेसिकली आपकी ये जो कोस्ट लाइन्स है ना, मान लो ये जो कोस्ट लाइन है, ठीक है, तो इसके साथ ही बगल में यहाँ पे जो है ये जो वाला एरिया है इसको आप बोलोगे स्पिट, ठीक है। तो ये क्या है, थिन स्ट्राइप ऑफ मटेरियल फॉर्म अलोंग द कोस्ट लाइन, तो ये आपकी स्ट्रिप है। और उसके बाद यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे जो है जो टोम्बोलो है, टोम्बोलो आपके जो है ये जो मेनलैंड है इसको जो आइलैंड के साथ ये कनेक्ट करता है उसको आप बोलते हैं टोम्बोलो, ठीक है। और बैरियर आइलैंड के ऊपर मैंने बात की हुई थी, सिंपल सी बात है, यहाँ पे मान लो एक ओशन प्लेट है, दूसरी यहाँ पे कॉन्टिनेंटल प्लेट है, यहाँ पे ये जो एक दूसरे के ऊपर यहाँ आ रही है, तो यहाँ पे ओशनिक प्लेट यहाँ पे सब्डक्ट करती है, उसमें यहाँ पे जो है आपका जो है एक्रिशनल प्रिज्म जो आपको मलबा है यहाँ पे खड़ा होता है, तो यही आपका जो है यहाँ पे ये बैरियर आइलैंड यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहीं पे लिखा हुआ है long narrow strip of sand and sediments that run parallel to the shore separated immensely by the bay lagoon or a salt marsh है। तो यहाँ पे ये जो बे लगून सॉल्ट मार्श इसको आप बोल सकते हो। तो इसी के साथ आपकी जो है जो मॉर्फोलॉजी है यहाँ पे ये कंप्लीट होती है, वन शॉट सॉल्यूशन है इसमें जो है यहाँ पे जो जितना यहाँ पे सिंपल हो सकता है तो उतना मैंने कराया, ठीक है। अब आपकी ड्यूटी है, आप जो है यहाँ से जाके आप क्या करोगे, यहाँ पे वापस से एनसीईआरटी पढ़ोगे, ठीक है, क्योंकि जो लैंग्वेज है वो आपको यहाँ पे जो है अंडरस्टैंड करनी है एनसीईआरटी में क्या यहाँ पे जो है किस तरीके की लैंग्वेज है, किस तरीके से यहाँ पे जो है क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट से डायरेक्ट आ रही है अब ज्योग्राफी में एनसीईआरटी से, ठीक है। तो इसमें आपको जो है जाके देखना पड़ेगा। बाकी जो है जो अंडरस्टैंडिंग वाली पार्ट है वो सारी की सारी मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, तो इस बात को यहाँ पे आपका जो है ध्यान रखना। अब रिवाइज करते रहना, सबसे मेन बात है यहाँ पे जो है जो पॉलिटी करवा दी तो पॉलिटी को रिवाइज करना, ठीक है। कभी यार टाइम मिलेगा तो मैं यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद फिर यहाँ पे जो है करंट अफेयर भी हो गया पॉलिटी का करवाने को, तो वो भी करवाना है, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है ओशिनोग्राफी को वन शॉट में यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। तब तक टाटा बाय बाय।